एंड मतलब मैंने कुछ लैमिनेशन के लिए अपना भेजा था, तो उसने बहुत ही ना गंदा, मतलब आई आस्क्ड देम टू मेक एन एनर्जी सर्कल, और उसने स्क्वायर नहीं करके राउंड करके बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा कुछ लैमिनेशन कर दिया था। तो देख के तो बहुत गुस्सा चढ़ा था कि ये क्या करके भेज दिया है। एंड देन वेरी कूलली एंड कामली आई वेंट टू दी शॉप एंड आई आस्क्ड कि आपने भैया ये एनर्जी सर्कल मैंने आपसे कहा था, और खास मैं आपको समझा के गई थी आपको स्क्वायर में 3x3 करना है, और आप ये मेरे को क्या करके दे दिए। I could see changes in me. Otherwise, obviously, मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैं तो जाके सीधा ब्लास्ट करती कि मैं आपको अच्छे से समझा के गई हूँ, आप ये क्या करके गए हो हैं भैया। तो आई कुड सी चेंजेस की मैं बहुत कूलली और वो करके, तो बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत, हाँ मतलब जी, मुझे भी। थैंक यू जितनी बार। अब जैसे जैसे एज आई सेड कि आई हैव अ पेट, तो कुछ बिल्डिंग के बच्चे हैं जो नॉर्मली आते हैं खेलने के लिए, तो उसमें से कल एक ने ऐसे ही मुझे बोला कि आंटी मेरा बहुत मन है कि मेरे पास साइकिल हो। तो देन आई स्टार्टेड गिविंग हिम कि एक काम करो, तुम ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू करो, और जस्ट विजुअलाइज करो कि तुम्हारे हाँ पास हाँ। साइकिल है एंड यू आर ना। और मेरे को फिर वो सीक्रेट पिक्चर याद आने लग गई, सडनली दैट रिफ्लेक्शन। तो आई जस्ट टोल्ड, ऐसे बोलता अच्छा आंटी मैं वैसे करूं, ऐसे हाँ किसी को बोलना मत, दिस इज सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। तो सो नाइस, हाँ, सो तो नाइस। इवन आई वाज लाफिंग एट माई सेल्फ, ऐसे नहीं, एंड देन वो एंड करके। बच्चे बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, एंड वो बच्चा अगर उसे मतलब शिद्दत है साइकिल की तो वो जरूर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ भी करे उसको साइकिल चाहिए, तो इसके लिए ही विल डू इट, एंड उसको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे बहुत जल्दी। और एक्चुअली क्या होता है ना, लाइक जैसे आपकी क्लास अभी होती है एंड इन द इवनिंग ना आई मेक श्योर जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है ना, जैसे कहते हैं ना एक रिवीजन, तो मैं नॉर्मली जो भी रिकॉर्डिंग्स होती है ना एक बार शाम को चला के छोड़ देती हूँ। जैसे हम्म, ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ ना कुछ चल ही रहा है, और मैं स्पीकर में ही थोड़ा सुनती रहती हूँ, तो दे कीप ऑन हियरिंग। बच्चे। बच्चे जैसे जो आते हैं ओके। खेलने के लिए, वो थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं। तो अच्छा आंटी आज क्या है टॉपिक? वाह वाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है कि आप बच्चों को इसमें ला रहे हो। बच्चे जितनी जल्दी इस चीज में आए उतना अच्छा है, सबके लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। या सो एनीवन एल्स वांट्स टू से समथिंग, कि कल जब आपने रिलेशनशिप का किया था 3 जनों को लेकर, आपने, जिन्होंने आपके लाइफ में डिफरेंस कॉज किया है, तो आपको कैसा फील हुआ? किसी के पास है अपने एक्सपीरियंस, प्लीज बताइए, प्लीज शेयर करिए। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम किया था तब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, रियलाइज करके कि जो जिसके लिए मैं कर रही हूँ वो अगर नहीं होती मेरी लाइफ में तो मेरा क्या होता, मैं कहाँ होती। जब फर्स्ट टाइम किया था तब ये था। कल मैंने एक ऐसे पर्सन के लिए किया कि जिसने मुझे, लिटरली मैं डिप्रेशन में जा रही थी एंड उसने मुझे बाहर निकाला। वो वो इंडिया में भी नहीं रहती है, शी स्टेज आउटसाइड, एंड शी यूज्ड टू टॉक टू मी डेली। डेली मैं उसे फ़ोन करती थी, एंड मतलब व्हाट्सएप कॉलिंग भी नहीं चलता है, तो जो समय समझ में आता था, स्काइप या समथिंग, तो उसमें वी यूज्ड टू टॉक, एंड शी यूज्ड टू टॉक टू मी, मतलब उसको अपने वहाँ की काम का या जो भी था, शी नेवर हैड एनी इश्यूज, हमेशा मेरा कॉल रिसीव करती थी, एंड हमेशा शी यूज्ड टू टॉक एंड टॉक एंड टॉक। मतलब फिक्स था कि हम लोग रोज 11 बजे के आसपास बात करते ही थे।
तो इफ शी वाज नॉट देयर तो शायद ही, आई डोंट नो। तो जब मैंने कल उसे आई वाज पेइंग हर ग्रैटिट्यूड, तो आई वाज लाइक आई रियलाइज्ड आई लव यू टू शिल्पा। तो you know, you have goosebumps when you go into all these things, or you realize the importance in your life. तो ऐसी अगर आप लोगों को भी फीलिंग्स हुई है कि आपको रोना आ गया या फिर आपको सुरसुरी हुई या यू फेल्ट द गूज़बम्प्स, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। एंड आप देखो आपको कैसा लगा था कल करके। इफ यू फेल्ट all these feelings, तो it is okay, it's all right, you're on the right track। ये मत सोचिएगा कि अरे मेरे आंखों में तो आंसू आ गए थे या फिर मुझे तो सुरसुरी हो गई थी या फिर I was having goosebumps। they all are वाजिब है इस चीज में कि ये सब आपको हो। अगर किसी को कुछ नहीं बोलना है तो वी विल कंटिन्यू विद द रीडिंग बिकॉज आज थोड़ा टाइम लगेगा। लेंदी है। ना मेरे पास बुक है, मैंने मंगा ली। हाँ, लेकिन आप बुक से पढ़ेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा, तो आप स्क्रीन से ही पढ़िए तो बेटर रहेगा। अच्छा, ओके जी। क्योंकि पेजेस सबको साथ में चलना है, अगर पेजेस इधर-उधर हो गए, आप आगे निकल जाओगे। ओके, ठीक। ओके? हाँ मुझे जी। कुछ बोलना है। डे 13, हेलो। शिल्पा, म्यूट या योरसेल्फ। सॉरी, आई वांट टू से समथिंग। ओके, बोलिए। कल जब आप याद कर रहे थे, यू विल नॉट बिलीव इट, आई वोक अप ऑटोमेटिकली। It's like somebody is waking me up. Same time of the classes. दिल के तार जुड़े हुए थे। सो मैं जिसके लिए बोल रही थी वो यही है, शिल्पा है। शी स्टेज इन दुबई। हमारे टाइम डिफरेंस रहता है, बट जब यहाँ पे 11 बजता है उसके यहाँ पे 9:30 होता है ना। Right. तो ये बंदी उठ के कभी नींद में रहती थी, कभी दुकान जा रही होती थी अपने, और इसने हमेशा बात की है मेरे से। जब भी मैंने इसे फोन किया है, शी यूज्ड टू टॉक टू मी, टॉक, ऐसा था। शी गॉट मी आउट फ्रॉम देयर। थैंक यू शिल्पा। I love you, Edmund. I love you too much. Bless you from the heart. Bless you. चलो, we will Okay, continue start. our Yep. हाँ, make all your wishes come true। यस। तो आज हमारा 13वां दिन है एंड द टॉपिक इज कि हमारी जो विशेस है जो हमने लिखी है स्टार्टिंग डे में, वो आप वंडर कर रहे होंगे कि विशेस तो लिखा ली मृणाल ने, ये बुक ने भी लिखा ली, अब हम करेंगे क्या इन विशेस का। तो आज से हम इन विशेस की तरफ काम करना शुरू करेंगे, मैनिफेस्टेशन करना शुरू करेंगे इन विशेस का। एंड वी विल सी दैट जो भी हमारे थॉट्स है, जो भी हमारे विशेस है, वो पूरे हो मैनिफेस्टेशन के द्वारा। मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं वो ये चैप्टर अब हमें बताएगा, आज हमें बताएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है ताकि हमारे विशेस पूरे हो। हमने ग्रैटिट्यूड देना सीख लिया है, अब वी आर ऑलरेडी इनटू दैट मोड कि हमें ग्रैटिट्यूड देना आता है, कैसे देना है ये भी हमें पता है, किस शिद्दत से देना है ये भी हमें पता है। फीलिंग्स नहीं आ रही है तो हमें फेक करके देना है, पर देना है। सी इट इज समथिंग लाइक दिस कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है। पॉइंट बी इज आवर ड्रीम्स, पॉइंट ए इज जहाँ हम अभी खड़े हैं। तो अब हमें पहले इस बुक ने हमें साइकिल पे बिठाया था, अब वो फिर कार पे बिठाया है, वो फिर बस पे बिठाएगा और उसके बाद में वो प्लेन में बिठा के पहुंचा देगा। तो हमारे जब विंग्स लगेंगे, जब हम लास्ट पे पहुंचेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वी हैव दैट पावर। विंग्स लग चुके हैं, हम उड़ के पहुंच सकते हैं, तो विच इज फास्टेस्ट। ये सबको पता होता है कि जब प्लेन से कहीं पे भी जाते हैं तो दैट्स द फास्टेस्ट वे टू रीच वन आवर डेस्टिनेशन। अगर हमें यहाँ से कलकत्ता जाना है बैंगलोर से, तो ऑब्वियसली प्लेन विल बी द फास्टेस्ट वे टू रीच। अगर हम पैदल चलना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बहुत दिन लगेंगे, बहुत महीने लगेंगे शायद, पता नहीं मुझे कितने लगेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही है, गाड़ी में जाएंगे तो
2-3 दिन लग जाएँगे, बस में जाएँगे तो शायद उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम लगे। बस पहले है, कार बाद में, बस बहुत रुकती है। तो बस पहले आएगा, कार बाद में आएगा, उसके बाद में सीधा आप अ, फ्लाइट पकड़ोगे तभी पहुँचोगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने ड्रीम्स की तरफ पहुँचने में आप किस तरीके का वाहन यूज़ कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल यू आर यूजिंग, दैट व्हीकल इज़ योर चॉइस, इट इज़ इन योर हैंड्स। प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं कैसे प्लेन में बैठूँगा, मेरे पास तो उतना पैसा ही नहीं है कि मैं टिकट खरीद सकूँ। तो नहीं, आपके पास बहुत पैसे हैं, ग्रैटिट्यूड के पैसे बनाने हैं आपको, ग्रैटिट्यूड के पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं आपको, ताकि आप प्लेन में बैठ सको। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। ग्रैटिट्यूड के पॉइंट्स में बैठ के आप अपने ड्रीम्स की तरफ उड़ोगे। यू विल स्टार्ट फ्लाइंग टुवर्ड्स योर ड्रीम। यस। तो आकांक्षा जी, आपको क्या दिख रहा है? स्टेयर्स दिख रहे हैं और एक जैकेट, then हुँ, some sparkles, sprinkles. और वो जो स्पार्कल्स है वो कहाँ पे आ रहे हैं? वहाँ क्या दिख रहा है? पॉकेट के पास। पॉकेट के पास में एक चिट है, एक पेपर है, पेपर है। पेपर के ऊपर में स्पार्कल आ रहा है। हाँ तो जी। दिस इज़ दे आर टेलिंग कि आपकी कोट की जेब में आपको अपने ड्रीम्स लेके घूमने हैं। इट इज़ एज़ गुड एज़ टेलिंग यू कि आपके दिमाग में आपके ड्रीम्स ऐसे फिट होने चाहिए कि आप सोते, उठते, जागते उनके बारे में सोचो, उनके बारे में बात करो, उनके बारे में सपने देखो। इट इज़ लाइक दैट। जो भी तरीका है मैनिफेस्टेशन का वो आप करते रहो और ड्रीम्स आपके दिमाग में एच होने चाहिए। दे शुड बी देयर ऑलवेज इन योर माइंड, ऑलवेज। इसीलिए हम 10 ड्रीम चूज करते हैं। जो पावर करके आए हैं उन्हें पता है कि टॉप 3 ड्रीम्स हमें लेनी होती है और हम उन पे वर्क करते हैं। तो यस, दैट इज द अनदर वे। 3 क्यों लेना है वो भी अभी ये चैप्टर क्लियर कर देगा। आज हम समझ जाएंगे कि 3 क्यों लेना है। हम अभी क्योंकि मैजिक में है तो हम 10 ड्रीम के साथ वर्क करेंगे हर दिन। जो पावर में है वो अपनी 3 ड्रीम के साथ वर्क कर सकते हैं। जैसा पावर बुक बोलती है वैसा आप कर सकते हो। देयर इज नो इशू। यस आकांक्षा जी। Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898-1993 writer. If you have been एक following the सेकेंड, magic, एक सेकेंड। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। जब आप जादुई गलीचा के बारे में हम सब जानते हैं। आई थिंक सबने अलादीन की स्टोरी सुनी है बचपन में या फिर अपने बच्चों के साथ में डिज्नी की मूवी देखी है अलादीन। उसमें एक जादुई गलीचा होता है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में पहुंचा देता है, मिनटों में। तो यहाँ पे भी जो ये बुक है ये बोल रही है कि जो हमारी कल्पना होती है, जो हमारी इमेजिनेशन होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो आपको बैठे-बैठे, आप यहाँ बैठे हो, आप इस सेशन में हो, लेकिन हो सकता है कि आप अभी चाँद के ऊपर हो। क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन है, वो आपको कहीं पे भी सेकंड्स में पहुँचा देता है, सेकंड्स में। इट्स दैट स्ट्रांग, इट्स दैट स्ट्रांग। यू कैन इमेजिन योरसेल्फ टू बी सुपरमैन। इट इज़ लाइक आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इमेजिन करना है। और वो ऐसा गलीचा है, ऐसा जादुई गलीचा है कि आप कहीं पे भी पहुँच सकते हो उस पे सवार होकर। उसके वो जो बोलते हैं ना, उस घोड़े पे सवार होके आप कहीं के कहीं निकल गए और आपको पता भी नहीं चला और दुनिया में क्या हो रहा है, आप उससे अनजान हो। तो दैट इज़ व्हाट इट्स ट्राइंग टू टेल अस कि जो इमेजिनेशन है वो बहुत पावरफुल है और वो आपका जादुई गलीचा है। अब इस कोट से इस बुक की चैप्टर की टोन सेट हो गई है। वो आज आपको बताएगा कि इमेजिनेशन कितना पावरफुल होता है और आप कैसे अपने इमेजिनेशन को और पावरफुल बना सकते हो। कैसे आपको विजुअलाइज़ करना है अपने ड्रीम्स को ताकि आप दिन-रात उसके बारे में सोचते रहो। कैसे आपको उसके बारे में ही सपने देखने हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते-बढ़ते हम समझेंगे कि क्या बोल रही है ये किताब। यस, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग। if you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires.
तो अब आपको ये बुक बता रही है कि जैसे एक बिल्डिंग होती है, उसकी फाउंडेशन हम ले करते हैं, उसके बाद ही हम उसके फर्स्ट फ्लोर को बनाना शुरू करते हैं। जब तक हम फाउंडेशन ले नहीं करेंगे, तब तक हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर नहीं बना सकते हैं। जिन्होंने भी देखा है बिल्डिंग बनते हुए या अपना घर बनते हुए देखा है, दे नो दिस फैक्ट कि फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होता है, घर उतना अच्छा और ऊँचा बनता है। तो इसी तरीके से बुक ने हमें ग्रैटिट्यूड देकर सिखा दिया है, ग्रैटिट्यूड देना, उसे प्रैक्टिस करना सिखा दिया है। प्रैक्टिस करके सिखा के द बुक हैज़ बिल्ट आवर फाउंडेशन। उसने हमारी फाउंडेशन बहुत मजबूत कर दी है। हम अपने बातचीत में ये भी बोलते हैं या हमने जब हम बच्चे थे तो हमें बोला जाता था कि जैसे मैथ्स मैथ्स के लिए हम यही बोलते थे कि बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी मैथमेटिक्स में। व्हाट वाज़ दैट बेस? दैट वाज़ फाउंडेशन ओनली कि अगर आपको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्या फ़ॉर्मूलाज़ हैं और उन्हें कैसे करना है। अगर बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ पता हैं आपको, तो आपको हायर स्टडीज़ में मैथ्स में कभी भी इश्यू नहीं होगा। जो भी यहाँ पे मैथ्स सब्जेक्ट को लव करते हैं दे नो दिस फैक्ट कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सम फॉर्मूलाज एंड यू कैन इजीली सॉल्व एवरीथिंग अगर आपको वो फॉर्मूलाज पता है तो वैसे ही है कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, तो आपको अब कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने ड्रीम्स की तरफ बहुत फुर्ती से भरोगे, बहुत तेज रफ्तार से जाओगे। तो जो ग्रैटिट्यूड था, वो प्रैक्टिस जो थी जो आप कर रहे थे आज 12 दिन तक जो आपने किया है, उसने आपकी फाउंडेशन ले कर दी है। आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आ चुके हैं, बहुत आने बाकी है, लेकिन जो चेंजेस आए हैं, उसके कारण आप ग्रैटिट्यूड की भाषा को समझने लग गए हो। तो यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स वेरी फास्ट नाउ, वेरी फास्ट। और आप उस ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर को यूज़ करके अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे। हुँ। Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australians Aborigines performs rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. ये अब हमें ये पूरा पैराग्राफ इज़ रिलेटेड टू एंशिएंट कल्चर्स। हर जगह का एग्ज़ाम्पल देके बुक बोल रही है कि सब जगह में जो चाहिए उसके पहले उसे थैंक्स बोलते हैं। अगर हमारे कल्चर में हम जाएँ तो वी विल आल्सो फाइंड जैसे कि हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अ, धान कटाई के पहले जो करते हैं हम जैसे क्या है वो? बिहू होता है ना शायद और अब मुझे याद नहीं आ रहा है। लोहड़ी होती है लोहड़ी एंड होती है, हाँ जी, हाँ, तो ये सब हम फसल कटाई के पहले सेलिब्रेट करते हैं। जब फसल सेलिब्रेट काटने करते वाले रहते हैं, उसके जी। पहले करते हैं। क्यों? बिकॉज़ वी आर थैंकफुल फॉर द फूड वी विल बी गेटिंग फ्रॉम द नेचर। वी आर थैंकफुल तो ये हम अपना थैंक्स दे रहे हैं। हर रीजन में, इंडिया के हर रीजन में देयर इज़ दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सम फॉर्म और द अदर। तो आप अगर देखोगे आपकी संस्कृति में अगर आप जिस प्रदेश में रह रहे हो, उस प्रदेश में भी देखने जाओगे, तो कुछ न कुछ आपको ऐसा मिल ही जाएगा जो हम स्टार्टिंग में सेलिब्रेट कर लेते हैं। हमें मिलता नहीं है, उसके पहले ही हम सेलिब्रेट कर लेते हैं उस चीज़ को। नाचते हैं, गाते हैं, खुश होते हैं एंड वी डू द सेलिब्रेशन। इट इज़ काइंड ऑफ सेइंग थैंक यू टू दैट पर्टिकुलर सीज़न और द फूड और द आवर गॉड। अब हम हमारे में तो हम हर चीज़ को देवता मानते हैं। हमारे पास में पानी के देवता हैं, हिंदू हिंदू माइथोलॉजी में एट लीस्ट हमारे पास में पानी के देवता है, हमारे पास में सूर्य को हम भगवान के रूप में पूजते हैं, हमारे पास में अग्नि देवता है, हमारे पास में धरती माता है, मतलब एवरीवन इज़ या तो देव या माँ। तो क्यों? हम्म। क्यों? हम किसी न किसी तरीके से उनको थैंक यू बोलते ही रहते हैं। हर हर चीज़ को हम थैंक्स देते रहते हैं। तो ये जो हमारा कल्चर है वो किसी रीज़न से है कि जो मिल रहा है उसके लिए थैंक यू, जो मिलने वाला है उसके लिए भी थैंक यू, जो हमें चाहिए उसके लिए भी थैंक यू। पहले से ही दे दो, पहले से ही दे दो ताकि वो मिलता रहे।
तो वैसे ही है ये चैप्टर भी हमें काफ़ी लोगों का एग्जाम्पल देके वही बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है, या पहले जो इजिप्शियंस थे वो कैसे करते थे, या अमेरिकन इंडियंस थे वो कैसे सेलिब्रेट करते थे और क्या चीज़ के लिए करते थे। इट्स जस्ट एग्जाम्पल्स जो आप अपने आसपास देखोगे तो आपको भी बहुत सारे मिल जाएंगे। पॉइंट इज जो आपके पास नहीं है बट आप चाहते हो, उसके लिए पहले से धन्यवाद दे दो ताकि वो आपके पास आ जाए, वो अट्रैक्ट हो आपके पास आने के लिए। यस। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desires to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The तो ये easiest एक way. सेकेंड, एक सेकेंड, तो ये बुक हमें बता रही है कि जब आपको कुछ चाहिए तो आप ऑलरेडी ऐसा सोचो कि वो आपके पास है। सोच के वो फीलिंग लाओ कि अगर आपके पास ये चीज़ होती तो आपको कैसा फ़ील होता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ये मार्क कर लो कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको वो फीलिंग लानी है अपने अंदर में कि अगर ये आपके पास होती तो आपको कैसा फ़ील होता। वो भावना लाना अपने अंदर में बहुत ज़रूरी है। जब वो भावना आ जाए कि आपके अंदर में कि हाँ, ये फलाना चीज़ अगर मेरे पास होती तो आई वुड हैव बीन डूइंग दिस, या मतलब जैसे अगर आपको कुछ रुपए चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए, तो वो गाड़ी जब आपके पास आ जाती है, आपके पास आपको ऐसा इमेजिन करना है कि वो गाड़ी आपके पास ऑलरेडी है और वो गाड़ी को आप चला रहे हो, उसके साथ आप घूम फिर रहे हो, उसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पे जा रहे हो, अपने काम पे जा रहे हो। यू हैव टू फील दैट कि आपको अब कैसा लग रहा है जब आपके पास वो गाड़ी है। आपको कैसी फीलिंग आ रही है, आपके बच्चे आपके साथ में घूम फिर रहे हैं उस गाड़ी में बैठ के, या अगर आप खुद यू आर नॉट मैरिड और आप अपने गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, व्हाटएवर, मतलब आपको जिस चीज़ से फीलिंग आती है, आपको वैसे फील करना है, बट फीलिंग लाना है। आपको उस चीज़ के लिए अपने अंदर फीलिंग लाना है, आपको उससे प्यार करना है, स्टार्ट करना है। अगर गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी की कल वो प्यार करना शुरू करना है कि हाँ, ये गाड़ी मुझे चाहिए, तो आई एम इन लव विद दैट कार, वॉव! आई हैव दैट कार, वॉव! मैं उसे चला रही हूँ, मैं उसमें बैठी हुई हूँ। अब मैं इसी में सब्जी लेने जा रही हूँ, मैं इसी में घूमने जा रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पे जा रहे हैं। दैट ऑल यू हैव टू फील एंड इमेजिन। फील करते हुए आपको इमेजिन करना है। दैट इज़ व्हाट द बुक इज़ सेइंग एंड दिस इज़ द फैक्ट। To attract your desire to you, you have to feel as though it is yours, so that how you feel is also like how you would feel. How you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. जो आप ऐसी फीलिंग्स लेके आनी है जो कि आपके पास में उस वक्त होगी जब वो चीज वाकई आपके पास होगी। यस। The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the holy स्क्रिप्चर्स प्रॉमिस एग्जैक्टली दैट। is that. तो ये बोल रही है हमें कि जब आपके पास में कोई चीज़ आप चाहते हो और आप ऐसा फ़ील करते हो कि आपके पास है, तो आपके अंदर से क्या आएगा? ब्लेसिंग्स आएगी, ग्रैटिट्यूड आएगी। अब मुझे कार चाहिए, अब मेरे पास तो वो ऑलरेडी है, मेरे मेरे इमेजिनेशन में वो ऑलरेडी है, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, मैं उसे चला रही हूँ। मैं लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स पे अपने पार्टनर के साथ जा रही हूँ, मैं उसमें अपने काम पे जा रही हूँ, तो मेरे अंदर क्या फ़ीलिंग आएगी? वाओ! थैंक यू कि यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आई हैव दिस ब्यूटीफुल रेड फरारी। थैंक यू, आई एम ड्राइविंग इट एवरी डे, एवरी नाइट। थैंक यू, आई एम गोइंग टू, आज मैं आइसक्रीम खाने इस गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ, थैंक यू। तो ये आपने इमेजिन किया है, आपके इमेजिनेशन में चल रहा है और आप उससे क्या कर रहे हो? आप थैंक यू बोलते जा रहे हो। तो यहाँ पे आपने ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर यूज़ कर लिया है। एंड फिर आप देखोगे कि कैसे यूनिवर्स आपको देता है, झटके के साथ देता है आपको वो यूनिवर्स। वो गाड़ी आपके पास कब खड़ी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके घर के बाहर आपको इमेजिन करना है कि वो वहाँ खड़ी है, आप उसकी धुलाई कर रहे हो, आप उसे साफ कर रहे हो, आप उसके टायर बदल रहे हो। एनीथिंग, हाउ मच एवर यू कैन इमेजिन, व्हाटएवर यू कैन इमेजिन डूइंग विद दैट कार, यू हैव टू इमेजिन इट। आप उस अगर वो गाड़ी आपके पास होती तो आप क्या-क्या कर रहे होते?
आपको वो सब कुछ इमेजिन करना है। आप उस गाड़ी में बैठ के गाना सुन रहे होते, आप उसमें टेप लगवाने जाते, आप उसकी पूजा करवाते, आप उसे कैसे शोरूम से लेके आते, आप फिर मंदिर जाके उसकी पूजा करते, आप अपने किस फ्रेंड के साथ में अपनी गाड़ी के साथ घूमने जाते, मतलब सब कुछ। कैसे और आगे कैसे करना है, हम ये गाड़ी का एग्ज़ाम्पल लेते हुए चलेंगे और हम देखेंगे कि आगे हम क्या-क्या कर सकते हैं इस चीज़ के साथ में। यस। Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. तो ये Gratitude, फिर से आ गया ये लाइन हमारे पास में कि जिस किसी के पास में धन्यवाद है, उसे और दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा? सब कुछ दिया जाएगा उसे और उसके रिलेशनशिप में उसे सुधार दिखेगा। दे विल हैव अबंडेंस ऑफ लव इन देयर रिलेशनशिप। उसको अपने धन के एरिया में सुधार दिखेगा, उसको वेल्थ में दे विल हैव अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन देयर बैंक अकाउंट, इन देयर अकाउंट्स, इन देयर अलमीरा, जैसे भी उसे रखना है। अगर डेबिट कार्ड चाहिए तो उसमें अबंडेंस रहेगा, अगर उसे क्रेडिट पे चाहिए तो उसमें अबंडेंस रहेगा, व्हाटएवर, मतलब अबंडेंस रहेगा। अगर कैश में वो डील करता है तो उसमें उसे कैश फ्लो दिखेगा ज़्यादा। अगर आपके करियर में आपको आपके जॉब में सैटिस्फैक्शन चाहिए तो उसमें वो आएगा, अबंडेंस आएगा। आपके एम्प्लॉइज़ विल बी लाइक वाओ! कि ये बंदा तो कितना अच्छे से काम करता है। तो हर जगह आपको अबंडेंस दिखेगी ही दिखेगी। आपके हेल्थ एरिया में आपको अबंडेंस दिखेगा। तो you will see major changes in your life with this gratitude power. Yes, gratitude is grat- something you must have. gratitude is something you must You have must have. before you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good. But to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. तो ये बुक हमें बोल रही है कि हम क्या करते हैं जनरली जब हमें सामान मिल जाता है, तब हम जाके भगवान को थैंक यू बोलते हैं ना जब हम पहले जाते हैं, पहले माँगते हैं उनसे कि हाँ, भगवान मुझे अच्छे मार्क्स दे दो, मैं आपका ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा। मैं आपके पास प्रसाद चढ़ाऊँगा ₹1.25 का या जितना भी आप बोलते हो। आप जाके पहले भगवान से डिमांड करके आते हो और उसके बाद में जब मार्क्स आ जाते हैं तो जाके प्रसाद चढ़ाते हो, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड। लेकिन अगर ये वो करने की जगह हम जाके पहले ही बोले थैंक यू गॉड कि आपने मुझे 90% मार्क्स दिया क्लास 10 के बोर्ड्स में। तो दिस इज़ यू आर ऑलरेडी ग्रेटफुल टू द गॉड, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। आपने पहले ही नारियल चढ़ा दिया, पहले ही प्रसाद का आपने पहले ही भोग लगा दिया। तो अब भगवान को क्या लग रहा है, भगवान यहाँ पे यूनिवर्स है, यूनिवर्स यहाँ पे भगवान है। तो अब भगवान को क्या लग रहा है कि इस बंदे को तो 90% मिल चुके हैं, तो वो रोक नहीं सकते अब आपका 90%। अब 90% तो आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन भोग लगाने के बाद में जो बच्चे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, भोग लगाने के बाद में ये मत सोच लेना कि मेरा काम हो गया, अब आई कैन रिलैक्स, आई कैन स्लीप, आई डोंट हैव टू स्टडी। नहीं, 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 आपको पढ़ाई तो करनी ही है। आपने अभी 50% किया है, 50% इज़ मेकिंग योर लक। यू कैन मेक योर लक विद ग्रैटिट्यूड। लक वक कुछ नहीं होता है, जो होता है सब ग्रैटिट्यूड होता है, जैसे आई हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस बुक। तो आप जो अपना लक बना रहे हो, वो ग्रैटिट्यूड के द्वारा बना रहे हो। तो आपने अपना लक बना लिया है ग्रैटिट्यूड देकर। अब अब आपको पढ़ना है किताब। होगा क्या जब आप किताब पढ़ोगे और आप पढ़ाई में अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, तो जब पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो हाउ द यूनिवर्स विल वर्क इज़ क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन्स आएँगे जो आपको आते होंगे। कोई भी बाउंसर नहीं आएगा। दैट इज़ हाउ यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट यू गेट योर 90% मार्क। इट विल गिव यू द पेपर व्हिच यू विल नो हाउ टू सॉल्व बिकॉज़ यू हैव स्टडीड एंड मे बी यू स्किप्ड सम पार्ट इन योर स्टडीज़, तो शायद उसमें से क्वेश्चंस ना आएँ। फिर आपका ग्रैटिट्यूड प्ले में आएगा कि अगर आपने ग्रैटिट्यूड में कुछ कमी रखी है तो 1-2 बाउंसर भी आ सकते हैं। तो दैट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि Yes. पहले पहले ग्रैटिट्यूड दीजिए, होने के बाद में दीजिए ठीक है, लेकिन उससे होने के पहले भी दीजिए, होने के पहले डिमांड मत करिए। मैं आजकल जब अपना घर में मेरे सेवा है कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल है, तो जब हम आजकल मैं सेवा करती हूँ तो आई हैव स्टॉप्ड डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम हिम, आई हैव स्टॉप्ड टेलिंग हिम कि मुझे ये चाहिए, ऐसा करो, वैसा करो, सब बंद कर दिया है मैंने। अब मैं जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड देती हूँ उनको कि थैंक यू, राघव की राघव के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं,
थैंक यू श्री के हेल्थ में आजकल कोई इश्यूज नहीं है, कोई ब्रेकडाउन्स नहीं है। थैंक यू, मेरे घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं पहले उनको ग्रैटिट्यूड देती हूँ। क्या है नहीं है इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि क्या चाहिए मुझे, मैं उस चीज़ के लिए उन्हें ग्रैटिट्यूड देती हूँ। आजकल माँगना बंद कर दिया, एकदम माँगना बंद कर दिया है मुझसे। उन्हें पता है मुझे क्या चाहिए, वो मुझे अपने आप दे रहे हैं और भर-भर के दे रहे हैं। इतना दे रहे हैं कि छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है मुझसे आजकल। तो येस, आई एम वेरी हैप्पी। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. यस, तो अब आपको बुक बोल रही है कि अगर आप सिंसियरली ग्रेटफुल होते हो, मतलब सचमुच में वो फीलिंग आपके अंदर से आ रही है कि आप रिसीविंग योर डिज़ायर बिफोरहैंड, कि आप सचमुच में ग्रैटिट्यूड से आप फ़ील कर रहे हो कि आपको वो डिज़ायर आपकी पहले से मिल चुकी है, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी, जिसके कारण आपको लगेगा कि आपके पास वो है। जब वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तब वो इमेज आपके दिमाग में आएगी और जब वो दिमाग में आएगी, तो आपका जो भाग है उसमें, वो आपको पूरा करना है। एंड यू फील एज़ दो यू हैव इट एंड यू आर फुलफिलिंग योर पार्ट। तो योर पार्ट से मतलब कि आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके पास में गाड़ी है, तो आप गाड़ी में बैठ के क्या-क्या कर रहे हो, दैट इज़ योर पार्ट। सिर्फ़ गाड़ी है इमेजिन करने से नहीं होगा, आप उस गाड़ी के साथ क्या-क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, वो भी आपको देखना है। दैट इज़ व्हाट दिस बुक इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि गाड़ी आ गई, गाड़ी खड़ी है बाहर, आप एक होता है आपने बस इतना इमेजिन किया। एक होता है कि आप गाड़ी को लेने गए, आप गाड़ी की डिलीवरी लिए, उसकी पूजा कराए, उसके बाद में आपने अपने फ्रेंड को बताया या अपने मम्मी-पापा को बिठाया, एक राउंड पे गए, उसके बाद में आप फर्दर जाओगे, ये हुआ आपकी गाड़ी डिलीवरी का लेकर। उसके बाद में आप फर्दर जाओगे कि आप उसके साथ में आइसक्रीम खाने जा रहे हो गाड़ी में बैठ के या फिर आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हो या अपने काम करने जा रहे हो, आपके वर्क एरिया में जा रहे हो। आप कहाँ उसे पार्क कर रहे हो, आपका पार्किंग स्लॉट अगर आप बड़े बिल्डिंग में रहते हो, तो यू विल हैव अ पार्किंग स्लॉट। तो आपको वो भी इमेजिन करना है कि आपकी गाड़ी आपके पार्किंग स्लॉट में पार्क्ड है। देयर आर सो मेनी वेज़ आपको देखना है कि आपको कैसे करना है, बट इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। आप जिस तरीके से चाहे अपनी गाड़ी के साथ में अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। आपको अपने आप को लाना है, ठीक है? यस, आगे चलिए। You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk. Do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. जस्ट अ Likewise, सेकंड, जस्ट अ सेकंड। 1 मिनट के लिए भी ये मत सोचिएगा कि मुझे लाल फ़रारी चाहिए, तो वो मुझे कैसे मिलेगी? अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ बैठे-बैठे सोच सकती हूँ, यार मैंने सोच तो लिया लाल फ़रारी के लिए, लेकिन बैंगलोर में तो लाल फ़रारी दिखती ही नहीं है, बहुत कम है। फिर कितने पैसे चाहिएँगे? क्या कैन माय हस्बैंड अफोर्ड दैट काइंड ऑफ मनी कि वो मुझे लाल फ़रारी मेरे घर के आगे खड़ी कर दे? और उसके बाद में आपको आ जाएगा कि क्या डिलीवरी होती है क्या इंडिया में लाल फ़रारी की? मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि वो कैसे आएगी आपके पास में। आपको सिर्फ़ सोचना है कि आपको चाहिए और क्यों चाहिए। क्यों सोचना है, कैसे नहीं सोचना है, कोई हालत में भी कैसे में नहीं जाना है। the फ़रारी का doubt एग्ज़ाम may rise. डाउट में नहीं जाना है, कैसे में नहीं जाना है, चिंता में नहीं जाना है, वरी नहीं करना है उसके बारे में। दैट ऑल आर बिलो द लाइन फीलिंग्स आपको नहीं जाना है उन सब चीज़ों में। सबसे पहले आपको हाउ नहीं पूछना है कोई भी चीज़ में। अगर मुझे बर्बरी का स्कार्फ चाहिए तो चाहिए, मुझे कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मिलेगा और फिर मिल जाता है। क्योंकि आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके पास वो आ जाता है। आप जिस तरीके से भी आए दैट इज़ नॉट योर लुकआउट, आपको उसमें नहीं घुसना है। अगर आपको हीरो का नेकलेस चाहिए तो चाहिए। बस आपको ये सोचना है कि उसे पहन के आप कैसे इतरा रहे हो, कहाँ-कहाँ घूम रहे हो, किस किस शादी अटेंड कर रहे हो। दैट इज़ हाउ यू यू इमेजिन। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो चाहिए। आपको कैसे मिलेंगे आपको नहीं पता है, आपको सोचना भी नहीं है, आपको काम करना है लेकिन मार्क्स के लिए, बैठे नहीं रहना है। ऐसी तरीके से आप जो भी चीज़ होता है उसके लिए वर्क करोगे उस तरफ। अब मुझे 60 केजीज़ अपना वेट करना है, तो
मैंने सोच लिया कि मुझे 60 केजीज़ करना है और मैं अब सोती रहूँगी, कुछ करूँगी नहीं दिन भर, ना जिम जाऊँगी, ना घर में एक्सरसाइज़ करूँगी और फिर ना डाइटिंग कर रही हूँ, अच्छे से खा पी रही हूँ, पेस्ट्रीज़ रोज़ खा रही हूँ, कोल्ड कॉफ़ी रोज़ पी रही हूँ, तो वो 60 केजीज़ नहीं आएगा मेरे पास में, वो 80 केजीज़ ही आएगा। क्योंकि मैंने 50% वर्क कर रही हूँ मैं, 50% जो मेरे कर्म हैं, उन्हें मैंने करना छोड़ दिया है, तो वो कैसे होंगे? कैसे पूरे हों? बॉडी पे इफ़ेक्ट तो डालेंगे ही डालेंगे ना। तो आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट आल्सो। हर ड्रीम में आपको वर्क करना है। जैसे मुझे बर्बरी का स्कार्फ चाहिए था मेरे बर्थडे पे, तो मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया अपनी ड्रीम में और मैंने लिखकर मेरे ग्रैटिट्यूड्स तो ठीक है, आई फ़ील कि हाँ, मेरे घड़े भर रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को एक मैसेज दे दिया कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मुझे या तो बर्थडे गिफ्ट में ये दे दो या ये दे दो और मैंने लिख के छोड़ दिया। तो अब उस बंदे ने डिसाइड किया कि ठीक है चलो इसे स्कार्फ दिला देते हैं इस बार। तो वो लेके गया मुझे एंड वी गॉट अ स्कार्फ। तो इट वाज़ लाइक कि मैंने लिखा और पूरे हो गए। मैंने मैंने कर्म भी किया, मुझे सामने वाले को बताना तो पड़ा कि हाँ, मुझे ये चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए, तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा उस तरफ में। अगर आपके पास में नहीं है साधन कि आप कैसे लोगे, तो जिसके पास में है, जिसके थ्रू आपको चाहिए उसके तरफ आपको वर्क करना पड़ेगा। इट इज़ कि आप मुझे पता है कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि रेड फ़ेरारी चाहिए तो मैं उसकी तरफ में क्या वर्क करूँ? कैसे वर्क करूँ? तो वो आपको ढूँढना पड़ेगा आपकी लाइफ़ में कि आप कैसे वर्क कर सकते हो उसकी तरफ में। मैं आपकी लाइफ़ में घुस के आपको नहीं बता सकती कि आप इस तरफ कैसे वर्क करें। इसके लिए मैंने ये बर्बरी का एग्ज़ाम्पल दिया है अभी। ये अभी-अभी हुआ है मेरे साथ में तो मैं आपको बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल। लेकिन वो मैजिक ही था, वो इतनी जल्दी से कुछ नहीं दिलाता है, बहुत सोचता है, विचारता है, उसके बाद में ही वो कुछ भी करता है। तो ये उसका डिसीज़न था कि उसने 2-3 दिन में ही मुझे डिसाइड करके बता दिया कि ठीक है चलो ये ले लेते हैं। बताया नहीं था, सीधा लेके गया था एंड वहाँ पे खड़े-खड़े देन जो मेरा जो ड्रीम था वो पूरा क्लियरली लिखा हुआ था कि बर्बरी का कश्मीरी का स्कार्फ है, हेवर्स चेक्स वाला और उसमें मुझे जितने का चाहिए था उतना का सब सब कुछ लिखा हुआ था उसमें डिटेल में कि वो कितना बड़ा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बेज चाहिए तो बेज में रेड और ब्लैक और चेक्स चाहिए तो सारा डिटेल में लिखा हुआ था। यहाँ तक कि इमेजिनेशन के टाइम में इट वाज़ अराउंड माय नेक एंड आई वाज़ इन डेस्टिनेशन जहाँ पे मुझे वो पहनना है, वो डेस्टिनेशन मेरे ड्रीम में है। तो 3 ड्रीम्स 4 ड्रीम्स मेरी एक साथ चलती है जब आई विजुअलाइज़ तो दैट इज़ कॉल्ड टाइगर ड्रीम। तो आप समझोगे मैं बता दूँगी उसके बारे में भी। तो वो उसमें मेरे गले में रहता है एंड आई एम सीइंग जो भी मुझे करना रहता है मैं कर रही होती हूँ उस ड्रीम में। तो वो सब कुछ वो आधी ड्रीम पूरी हो चुकी है, स्कार्फ आ चुका है, बाकी का जो ड्रीम का बाकी का हिस्सा है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्रीम इज़ स्टिल लेफ्ट। तो येस, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट आल्सो। Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. जब इसमें मैंने ये चीज़ आपको नहीं बोली कि जैसे आपको पता है कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हो तो आप रास्ते पे सीधे चलोगे, आप गिरोगे, पड़ोगे नहीं। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी आपके लिए वर्क करता है, दैट इज़ अ लॉ एंड वी ऑल नो अबाउट इट। तो उसी तरीके से जब अगर आप ये ड्रीम के लिए वर्क कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये पूरी होगी ग्रैटिट्यूड से, इसमें कोई इफ और बट नहीं आता है, तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू टेल अस कि एक लॉ है यूनिवर्स का, इट इज़ देयर, इट इज़ फिक्स्ड, वो होगा ही होगा, आपको चिंता नहीं करनी है उसके बारे में। What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really dear about what you want in every area of your life. If you did not do that earlier, now is the time to do it. यस, Go जस्ट to अ सेकंड, अगर आपने अभी तक अपनी ड्रीम्स नहीं लिखी है, तो आज ज़रूर लिख लीजिएगा 10 ड्रीम्स, 10 टॉप ड्रीम्स जो भी आपको चाहिए आपके लाइफ में, आपको लिखना ही है, लिखना ही है। कैसे लिखना है, ये बुक अभी बता देगी। चलिए आप आकांक्षा जी आप go go to the lists you created now and choose your top 10 desires for the magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, relationship, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success.
be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires because, in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. तो ये Sit. बुक, एक सेकेंड, ये बुक अभी हमें बता रही है कि हमें अपने टॉप 10 डिज़ायर्स को चूज़ करना है। आप ये समझ लो कि एक कैटलॉग है आपके पास में, एक कैटलॉग में कुछ सामान है, उसमें हर तरीके का एक हेडिंग है, जैसे हेल्थ, उसके बाद में रिलेशनशिप, उसके बाद में आपका वर्क एरिया, उसके बाद में आपका मनी एरिया। हर हेडिंग के नीचे आपने कुछ टिक किया है। अब वो कैटलॉग आपके पास है, उसमें आपने टिकिंग कर दी है। अब वो आप यूनिवर्स को सबमिट कर रहे हो, यूनिवर्स को सबमिट कर रहे हो मतलब ऑर्डर दे रहे हो आप यूनिवर्स को कि अब मुझे ये चीज़ इस एरिया में चाहिए ही चाहिए। तो इट इज़ लाइक कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया यूनिवर्स में, आपके पास में मेनू कार्ड था या आपके पास में कैटलॉग था, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक, यू कैन थिंक, एंड उसको आपने वहाँ पे प्लेस कर दिया। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो और खाना ऑर्डर करते हो, आपके पास मेनू कार्ड आता है और आप उसमें से अपनी पसंदीदा चीज़ों को लेते हो और ऑर्डर कर देते हो। तो आप स्टार्टर्स में से कुछ लेते हो, ड्रिंक्स में से कुछ लेते हो, मेन कोर्स में से कुछ लेते हो। वैसे ही यहाँ पे आपके पास में एक बहुत बड़ा मेनू कार्ड है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब उसमें से आपने अपने एरिया की कुछ-कुछ चीज़ें आपने चूज़ कर ली है और आप ऑर्डर प्लेस कर दिए हो यूनिवर्स को। इट इज़ एज़ सिमिलर एज़ दैट, एज़ मतलब सेम चीज़ कर रहे हो आप। जैसे आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो, वैसे आप यहाँ पे यूनिवर्स को ऑर्डर कर रहे हो। नाउ माय सजेशन इज़ कि ऑलवेज़ गो फॉर डिफरेंट एरियाज़। आपके हर एरिया के कुछ-कुछ चीज़ों को लेके आप ऑर्डर प्लेस करना। आप हेल्थ का 1-2 ब्रेकडाउन ले लो, आपके रिलेशनशिप का 1-2 ब्रेकडाउन ले लो, आपके मटेरियल थिंग्स ले लो। कभी भी मटेरियल थिंग्स को रखना चाहिए, आई फील, बिकॉज़ वो बहुत जल्दी पूरी होती है एंड दे गिव यू इमेंस हैप्पीनेस, जॉय। जब वो आता है आपके पास में, यू फील वेरी हैप्पी, तो वो ले लो। एंड ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप घूम फिर करके आते हो, मेमोरीज क्रिएट करके आते हो, तो आप अगेन यू आर इन दैट हैप्पी जोन, तो वो आपको बहुत खुशी देता है। तो उसे लेना लेना ही लेना कि आप उसके बाद में आप करियर का है आपका, और जो भी है, जॉब है, करियर है, आप सब में से कुछ-कुछ लेना। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये बुक बोलती है कि आप एक चीज़ पे भी वर्क कर सकते हो। आई फील फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमें सब कुछ में से थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए, ताकि जब ड्रीम्स पूरी हो, कोई ड्रीम जल्दी पूरी होगी, कोई को टाइम लगेगा। अब जल्दी पूरी वो ड्रीम होती है जिसमें आपको पता है कि ये 3-4 महीने में हो जाना चाहिए। अब अगर मुझे बर्थडे पे गिफ्ट चाहिए था बर्बरी स्कार्फ, तो मुझे तो पता था ना कि ये तो हफ्ते भर में होगा ही होगा, करना ही है मुझे। टाइम मैनिफेस्टेशन नहीं करके भी मैं टाइम मैनिफेस्टेशन कर रही थी। मैंने लिखा नहीं था, लेकिन मुझे पता था मन ही मन में कि मुझे कब चाहिए, कैसे चाहिए, किस लिए चाहिए। तो इट इट हैपेंस, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट वो होती है पूरी। अब मुझे अगर राघव को लॉयर बनाना है और मैं उसकी ड्रीम देख रही हूँ, तो इट विल टेक टाइम। वो अभी तो नहीं होगा, वो अभी 14 इयर्स का है, इज़ इन स्टैंडर्ड 9। अभी उसे 10 करना है, 12 करना है, उसके बाद में लॉ की पढ़ाई करनी है, तब जाके कहीं वो लॉयर बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो ड्रीम को छोड़ दूँ। मुझे रखनी है वो टॉप 10 ड्रीम्स में भी। वो कुछ ड्रीम्स ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, वो हमेशा आपके पास रहेगी, जब तक वो पूरी नहीं होगी आपके पास रहेगी। कुछ ड्रीम्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को लेके चलना चाहिए कभी भी अपने साथ में। 3-4 शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होनी चाहिए कि जब वो पूरी होती जाए, आप अपने नए-नए ड्रीम्स वहाँ पे लिखते रहो। 3-4 बड़े ड्रीम्स रखो, 3-4 छोटे ड्रीम्स रखो, जो फटाफट पूरी होती है, उनके बदले में आप दूसरे ड्रीम्स लिखते जाओ। टिक करो उन्हें और दूसरा लिख लो, टिक करो उन्हें और दूसरा लिख लो। इट इज़ लाइक दैट। येस। सिट डाउन एट अ कंप्यूटर। अब ये बुक हमें बताएगी कि हमें फॉर्मेट क्या लिखना है अपने ड्रीम का, क्या फॉर्मेट होना चाहिए ड्रीम लिखने का। तो ये मैंने फर्स्ट से ही बता दिया था, तो होपफुली आप लोगों ने वैसे ही लिखा होगा। वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हर ड्रीम का, आपको हाउ में नहीं जाना है। तो वी विल जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल्स। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, तो वो बाद में मुझसे वापस पूछ सकता है। यस, सिट डाउन। Sit, sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you for dash and fill in the blanks with your desire as though you have received it. For example, thank you for the higher marks in my exam results
which got me into the exact college I wanted. जस्ट Thank you. सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है ड्रीम्स जिसमें कि डिटेल्स कम है, तो मैं चाहूंगी कि जो बच्चे लिख रहे हैं वो डिटेल्स में लिखेंगे कि थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स। में कितना हाई मार्क्स आपको चाहिए? हाई मार्क्स 60 से 90% तक हाई मार्क्स ही होता है। जो फर्स्ट डिवीजन होता है, जिसे हम फर्स्ट डिवीजन मानते हैं इंडिया में, वो यूनिवर्स के लिए हाई मार्क्स ही होगा। वो कंसिडर करेगा कि ठीक है चलो 60% दे देता हूँ इसे, हाई मार्क्स ही तो है, 70 दे देता हूँ, 80 दे देता हूँ। तो एग्जैक्टली आपको कितने परसेंटेज चाहिए वो आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में आपको किस कॉलेज में जाना है, विच गॉट मी इनटू द एग्जैक्ट कॉलेज आई वांट, व्हाट वाज एग्जैक्ट फॉर यू। यूनिवर्स डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट, उसको सिर्फ एग्जैक्ट समझ में आ रहा है वहाँ पे लिखा हुआ। तो जो पर्टिकुलर कॉलेज का नाम है, अगर मुझे नेशनल लॉ कॉलेज में राघव को डालना है तो मैं वहाँ पे लिखूंगी नेशनल लॉ कॉलेज बैंगलोर में आई वांट एडमिशन, तो वो पूरा होगा। ये एग्जाम्पल्स है, इसे आपको रिफाइन करना ही पड़ेगा। तो जो बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ, जो बड़े हैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि डिटेल्स आर वेरी, डिटेलिंग इज नेसेसरी। जितना ज़्यादा डिटेल्स आप करोगे, जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिखोगे, यूनिवर्स को सोचना कम पड़ेगा, उसे सिर्फ देना पड़ेगा यूनिवर्स को। नहीं तो वो यूनिवर्स अगर बैठ के सोचने लग गया कि यार कौन सा एग्जैक्ट कॉलेज है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, वो देगा ही नहीं आपको, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। वो सोचता रहेगा इसका एग्जैक्ट कॉलेज क्या है। वो आपकी दूसरी ड्रीम की तरफ बढ़ जाएगा जिसमें उसे ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही है, क्योंकि आपके ग्रैटिट्यूड के पॉइंट्स हैं आपके पास में, इसलिए उसे आपकी ड्रीम तो पूरी करनी ही है। तो वो ये वाली नहीं करके दूसरी वाली कर देगा, और आप सोचते रहोगे अरे सारे पूरी हो रहे हैं, ये पढ़ाई वाला ड्रीम क्यों नहीं पूरा हो रहा है। तो वो इसलिए नहीं पूरा हो रहा है कि आपने ठीक से लिखा नहीं है। तो वैसे ही हर ड्रीम में आपको ठीक से डिटेलिंग करनी है। यस। Thank you for the great news that we are having a baby. अब किसी Thank को you. अगर बेबी चाहिए तो ये कंप्लीट ड्रीम है, इसमें आपको कुछ भी इफ बट नहीं करना है कि हाँ मतलब ये न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हाँ मुझे मुझे बेबी होने वाला है। अब अगर आपको लड़का या लड़की चाहिए तो स्पेसिफिकली आप बेबी बॉय या बेबी गर्ल लिख सकते हो, अगेन वहाँ पे प्ले आता है। बट अगर सिर्फ बेबी से आप खुश हो तो इट्स अ कंप्लीट ड्रीम। तो वैसे आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. अगेन यहाँ पे लास्ट डिटेल जो है आप प्लीज प्लीज स्पेसिफाई करो, मतलब क्योंकि आपको किस एरिया में घर चाहिए। अगर मुझे बैंगलोर में घर चाहिए तो किस एरिया में चाहिए, उस एरिया के बाद में मुझे कितनी स्टोरीज का चाहिए या कितने रूम्स का चाहिए, फिर कैसे कैसे रूम्स होने चाहिए, डाइनिंग रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, किचन कितना बड़ा चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल यू शुड राइट। ऊपर में गार्डन चाहिए कि नीचे में गार्डन चाहिए, सब कुछ मतलब डिटेल, जितना डिटेल आप लिख सकते हो, जैसा आप इमेजिन कर सकते हो अपने घर को आप लिख लो। ये लास्ट डिटेल तक ये यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा है। अब आपको कैसा चाहिएगा वो आप जानते हो, ये रोंडा जी तो नहीं जानती है। तो उन्होंने बस एग्जाम्पल दिए हैं आपको, आपको एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ना है। यस। लिखना भी हमें प्रेजेंट टेंस में है ना? हाँ ये सब प्रेजेंट टेंस में है ना, हाँ, they ठीक all है। are in present tense. So हाँ, please remember always that your dreams will be in present tense, as if you are living that dream, you are having that thing. से मुझे अगर मैंने स्कार्फ के लिए लिखा था तो मेरे वर्ड्स थे थैंक यू फॉर द Burberry scarf which is around my neck and I am going and visiting my destination where I am using it, and उसके बाद में उसके सारे स्पेसिफिकेशंस थे उसमें लिखे हुए कि it is of beige color, it has the Hayward's famous check of Burberry, it is of जितने रुपए का था वो उतना भी लिखा हुआ था उसके अंदर में, वो भी लिखा हुआ था। मैंने इंटरनेट से चेक करके प्राइस लिखा था। तो आजकल तो बहुत आराम है, आप सब कुछ लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो खोज के। यस। thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I'm all clear and healthy again. यहाँ पे आपको जिस भी एरिया में ब्रेकडाउन है, अगर आप स्पेसिफिकली उसके लिए लिख रहे हो तो अगेन आपको वैसे लिखना है कि आप ठीक हो गए हो। तो यू जैसे मुझे यूट्रस के लिए लिखना है तो थैंक यू फॉर माय हेल्दी यूट्रस, इतना काफ़ी है। क्योंकि अगर आप उसमें कुछ भी और लिखने जाते हो कि नो फाइब्रॉइड्स या फिर पेन नहीं चाहिए, तो इट ऑल आर अगेन नेगेटिव वर्ड्स। यूनिवर्स को नो समझ में नहीं आता है। मुझे दर्द नहीं चाहिए समझ में नहीं आता है, वो दर्द ही देगा। मुझे फाइब्रॉइड्स नहीं चाहिए समझ में नहीं आता है, वो फाइब्रॉइड्स ही देगा। तो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स।
ये ड्रीम्स लिखना है। लिखने के बाद में जब आप विजुलाइज करोगे तो कैसे विजुलाइज करना है वो भी ये बुक हमें बताएगी। तो जितना बताएगी उतना बताएगी, बाकी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. यस, तो अभी ये जो भी है यहाँ पे ड्रीम्स, ये थोड़े से अनक्लियर काइंड है क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो किसके लिए लिख रही हैं या कैसा लिखना चाहिए उन्हें। और ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, इनके बाद आपको इन पे वर्क करना है। अगर किसी को अपना परफेक्ट पार्टनर चाहिए तो वो पार्टनर कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, तो आप उसकी हाइट स्पेसिफाई करो, गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मसल्स होने चाहिए, नी होने चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए, कैसा हो, मतलब एंड देन यू कैन राइट अबाउट, ये तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद में आपको अगर उसके कुछ उसमें कोई क्वालिटीज चाहिए कि ही शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, ही शुड बी केयरिंग, ही शुड हैव अ अमेजिंग स्माइल, तो आप कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए। नहीं तो फिर यूनिवर्स आपको वो देगा जो उसे समझ में आएगा। पार्टनर तो दे देगा, परफेक्ट भी होगा, लेकिन शायद आप जो क्वालिटीज उसमें ढूंढ रही है वो शायद नहीं हो और कुछ और क्वालिटीज हो। तो इट इज बेटर टू स्पेसिफाई कि आपको कैसी क्वालिटीज चाहिए उस चीज के लिए। Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. तो Writing, ये सारे एग्जाम्पल है, तो ये बता दिया है बुक ने आपको। आप उन्हें फॉलो करके अपने ड्रीम्स, अगर अभी भी आपने लोगों ने नहीं लिखी है तो आज प्लीज अपने 10 ड्रीम्स लिख दीजिएगा। इस फॉर्मेट के साथ में प्रेजेंट टेंस में नहीं यूज नहीं करना है, राइट? थैंक यू। यस, writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magical formula because it is the mathematical number of all new creations in the universe. यस, ये कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि हर चीज में हम 3 बार क्यों कर रहे हैं। 3 बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो क्रिएशन का मैजिक फॉर्मूला है। जैसे कि एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए टू क्रिएट अ बेबी, द क्रिएशन जो होता है वो थर्ड होता है, वो बेबी होता है। वैसे ही आप अपने आसपास में बहुत कुछ देखोगे जो 3 चीज पे होती है। आप ध्यान दे दो, आपको मिल जाएंगे। जितना भी सृजन होता है, जितना भी क्रिएशन होता है, दे आर ऑलवेज इन 3। आपको एक नर एक मादा चाहिए टू मेक अ थर्ड थिंग, बेबी को क्रिएट करने के लिए कोई भी चीज में। चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी जाति में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, यू नीड 2 पर्सन्स टू क्रिएट अ थर्ड लिविंग लाइफ। तो ये क्रिएशन प्रोसेस है। उसके बाद में अगर हम अपने अपने माइथोलॉजी में जाते हैं या अपने उसमें देखते हैं तो हमारे पास में त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सब क्रिएशन से ही रिलेटेड है। वो क्रिएट करते हैं, वो पालते हैं, वो उन्हें शिव जी जो भी करते हैं, संहार करते हैं या जैसे भी, ताकि लाइफ अगेन स्टार्ट्स। तो इट्स अ कंप्लीट क्रिएशन प्रोसेस। ऐसे ही काफ़ी कुछ आपको मिलेगा कि रूल्स यूनिवर्स में 3 का, तो 3 इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, नंबर 3 इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ही वो ले रहे हैं। यहाँ पे हम अभी 10 ड्रीम्स के साथ वर्क कर रहे हैं। पावर बुक हमें बोलती है कि आप 3 टॉप ड्रीम्स के साथ वर्क करिए, 3 टॉप ड्रीम्स के साथ में। तो अगर आप पावर कर चुके हो, जो मैजिक में है खाली वो प्लीज इसमें मत चाहिएगा, जो पावर कर चुके हैं वो करिएगा इसे कंटिन्यू, कि 3 ड्रीम्स के साथ में आप 7 मिनट विजुअलाइजेशन कर सकते हो आराम से। यस, Right. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magical formula because it is a mathematical number of all new creations in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and a baby, total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magical numbers of creation and a secret magic formula.
ये क्या बोल रही है बुक कि जब हम एक बार थैंक यू बोलते हैं इम्पैक्ट वो नहीं आता है, हमारे अंदर भी वो इम्पैक्ट नहीं आता है। थैंक यू खाली बोल दिया, हवा में छोड़ देते हैं हम थैंक यू। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसे छोड़ देते हैं। तो जब 3 बार हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारे अंदर में वो फीलिंग्स आ जाती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो फीलिंग्स आ जाती है। और फिर ये क्रिएट करता है, क्योंकि 3 बार 3 चीज़ से क्रिएशन होता है, तो वो हमारी ड्रीम्स को हमारे आसपास में रियलिटी में क्रिएट करना शुरू करता है। इसके लिए वी आर राइटिंग 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसीलिए हम हर चीज़ को यहाँ पे 3 बार में कर रहे हैं। इस पूरे बुक में बहुत चीज़ें ऐसी आती है जो से हम 3 बार करके कर रहे हैं, या 3 फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, तो वो 3 इसके लिए हो रहा है। Now the first step is to write down your dreams. Now we are going into the second step. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. तो इस प्रैक्टिस को, जो सेकंड स्टेप वाली प्रैक्टिस है, वो जो अब आप करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट योर ड्रीम्स। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है अपनी ड्रीम्स को, तो 10 ड्रीम्स खाली उसमें से चूज करके आपको अलग से एक पेपर में लिखना है। उसके बाद में आप क्या करोगे कि वो जो सेकंड स्टेप ये बुक अभी बताएगी, उसे आप एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आप 5 ड्रीम्स के साथ एक टाइम पे वर्क कर रहे हो, तो 5 ड्रीम्स के साथ में दूसरे टाइम पे वर्क कर रहे हो। सैचुरेशन क्या होता है वो हम सबको पता है कि अगर हम पानी में चीनी घोल रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसमें और चीनी आप नहीं डाल सकते साइंस के हिसाब से, वो सैचुरेट हो जाता है, वो भर जाता है चीनी से, उसमें और जगह नहीं रहती है डिसॉल्व होने की, चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाता है उसके बाद में। देयर कम्स अ वन पॉइंट। अगर आप अभी तक केमिस्ट्री में, मैं लास्ट ईयर तक राघव को पढ़ा रही थी, इसके लिए मुझे इतना पता है इसके बारे में। तो सैचुरेशन इज दैट लेवल, उसके बाद में आप उसमें कुछ भी मिला नहीं सकते हो पानी के अंदर में। तो देन वी से कि वाटर हैज रीच्ड इट्स सैचुरेशन लेवल। तो वैसे ही है कि आप अपने डिजायर्स को इतना भर दो, इतना भर दो ग्रेटिट्यूड से, कि उसके बाद में वो डिजायर, जो पर्टिकुलर डिजायर है, वो और ग्रेटिट्यूड नहीं ले पाएगी, और उसे आपको देना पड़ेगा, आपकी ड्रीम्स को उसे देना ही पड़ेगा। सी क्या होता है कि हमारी जो ड्रीम्स है, उसमें कुछ ड्रीम्स में कम पॉइंट्स लगते हैं, कम ग्रैटिट्यूड्स के पॉइंट लगेंगे, कुछ में ज़्यादा लगेंगे। जो कम वाले होते हैं वो जल्दी भरते हैं, वो जल्दी पूरे होते हैं और आपको जल्दी मिलते हैं। इट इज़ लाइक दैट। जैसे अगर आप अपने बच्चों को लेके, या खुद आप चाहते हो अमीबा में खेलने के लिए, इट्स अ चेन ऑफ स्टोर्स, आई थिंक सब जगह है, जहाँ पे वीडियो गेम पार्लर टाइप का रहता है, और वहाँ पे आप सारे गेम्स खेल सकते हो, फिर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आप उसको कार्ड में भरवाते रहो, एंड फिर जब आप चाहते हो उसे रिडीम कराने के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है सेल्फ पे, जिनके सबके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स रहते हैं। तो 5 पॉइंट से लेके उसमें 10,000 पॉइंट्स तक का सामान पड़ा रहता है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो आपके पास जितने पॉइंट्स है, आप उस हिसाब से सामान लेते हो, या फिर आप अपने पॉइंट्स को ब्रेक कर लेते हो, ये ठीक है 10 पॉइंट का मुझे ये दे दो, 50 का ये दे दो, 100 का ये दे दो, और नहीं तो आप 150 पॉइंट का कुछ एक सामान लेते हो। तो वैसे ही यूनिवर्स आपको देगा, या तो वो 5, 10, 15 करता रहेगा, आपको देता रहेगा, या फिर वो 150 वाला दे देगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे हो और क्या कर रहे हो ग्रेटिट्यूड के साथ। यस। To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imaginations mentally answer the following questions as though you have received your desire. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much details as you can in your mind. तो अब आपको क्या करना है, सपोज करिए वो रेड फरारी वाला ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो नाउ दैट वाज माय ड्रीम। अब मुझे अपने ड्रीम के बारे में आंखें बंद करके विजुलाइज करना है कि मुझे कैसा लगा जब वो रेड कार मेरे पास आ गई। वाओ, आई एम फीलिंग सो ग्रेट, मेरे पास मेरी रेड फरारी है, अब मैं उसमें बैठूंगी, उसमें लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। वाओ वाओ वाओ, हाँ इतना अच्छे से ये दौड़ती है सड़कों पे, कितनी स्पीड में इसमें बढ़ा सकती हूँ, वाओ वाओ। तो ये आपको सोचना है सबसे पहले। उसके बाद में वो जो इमोशंस आपके पास आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आपके पास आ रही है, वो आपको पता होगी कि क्या आ रही है। अब जैसे मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल एंड आई एम अमेज्ड एट द कार। मुझे वो गाड़ी को देख के इतनी खुशी हो रही है कि क्या कार है, मतलब मस्त,
मस्त। तो ये सब मेरी फीलिंग्स है, मैं आपकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकती यहाँ पे बैठ के, तो यही फीलिंग्स को आप मत ले लेना। आपकी फीलिंग्स जो है वो अपने आप आनी चाहिए आपके अंदर में। ये मेरी फीलिंग्स है, जब मैंने मेरे पास मेरी गाड़ी आ गई, ये मेरी फीलिंग्स है। उसके बाद में ये मैं किसके साथ सबसे पहले शेयर करूँगी, वो भी मुझे विजुअलाइज़ेशन में मुझे अपने अंदर लाना है। वॉव! चलो पापा को फ़ोन करके बता दें कि पापा मैंने अपनी ड्रीम कार ले ली है एंड आई एम कॉलिंग माय पापा, और पापा मेरे पास मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं उसमें बैठी हुई हूँ, पापा आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम द कार, आई हैव दैट कार, चलो आपको पिक्चर भेजती हूँ। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट। If who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? फ़ोन किया, फ़ोन करके बताया उनको गाड़ी में बैठे-बैठे कि पापा हम जा रहे हैं, चलो आपको दिखाती हूँ, एंड वीडियो कॉल कर दिया और आप गाड़ी के इंटीरियर्स उनको दिखा रहे हो एंड ही इज़ आल्सो टेलिंग यू कि वाओ बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो आपको ये तक कहाँ तक इमेजिन करना है कि आपके पापा आपको वापस क्या बोल रहे हैं जब आपने उनसे ये चीज़ शेयर की है तो। ये होने के बाद में द सेकंड थर्ड थिंग इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट ग्रेट थिंग you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. अब जैसे ही मुझे गाड़ी मिली मैंने क्या किया, फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई वेंट टू द टेंपल, गणेश जी के टेंपल है मेरे घर के पास में, मैं वहाँ गई, हमारी सारी गाड़ियाँ वहीं जाती है पूजा के लिए, मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ पे पूजा की, गाड़ी की, जो पंडित जी है उनका फेस आई इमेजिन, वो बाहर आए हैं थाली लेकर और वो फूल लगा रहे हैं, वो नींबू लगा रहे हैं टायर्स के नीचे, अब मुझे बोल रहे हैं कि चलो अब तुम अपने गाड़ी में बैठो और गाड़ी चलाओ और नींबू को बर्स्ट करो, एंड आई हैव डन दैट एंड आई एम स्माइलिंग एंड वो भी बहुत खुश है। फिर मैंने उन्हें दक्षिणा दी उनकी और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी एंड देन आई वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव इन दैट कार। तो ये जो पूरा है ये मुझे इमेजिन करना है। इट माइट टेक 2 मिनट्स, इट माइट टेक 5 मिनट्स, इट माइट टेक 7 मिनट्स, जितना भी देरी लगेगा आपको पूरी इमेजिनेशन खत्म करनी है। 1 मिनट तो आपको लगाना ही लगाना है इस विजुअलाइजेशन में। Finally, reread each desire and really emphasize the magic words. Thank you, so that you feel them as much as you can. Move on तो the second desire. जब आप ये एक डिजायर, ये मेरी फर्स्ट डिजायर थी, सपोज करिए गाड़ी वाली, फरारी वाली, तो मैंने इसे कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, मैंने आंखें खोली, आंखें खोल के मैंने वापस से वो डिजायर पढ़ी एंड देन आई सेड थैंक यू, सो दैट आई फेल्ट, मतलब मेरे अंदर वो फीलिंग्स आएगी कि वाओ मेरे पास ये गाड़ी है, आई एम सो लकी टू हैव द कार, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये गाड़ी दे दी जो मुझे चाहिए थी। ऐसे मुझे बोलना है, वापस से थैंक यू बोलना है एंड फील करना है। उसके बाद में आपको अपने सेकंड डिजायर के पास जाना है। मूव ऑन टू द सेकंड डिजायर ऑन योर लिस्ट एंड फॉलो द सेम स्टेप्स विद ईच डिजायर until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. See, they have told you to spend at least 1 minute. पावर बुक बोलती है 7 मिनट का विजुअलाइजेशन, आप 7 मिनट का विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप 7 मिनट का विजुअलाइजेशन करो। हो सकता है कि आप 7 मिनट से पहले ही अपनी आँखें खोल लो, क्योंकि कभी-कभी होता है कि हमारी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। तो देन यू हैव टू वर्क ऑन इट कि आप 7 मिनट तक उसे कैसे पहुँचाओ। टाइमर लगा लो, टाइमर लगा के शुरू कर दो। तो जब आपका 7 मिनट से पहले आँख खुल जाएगा, आपको पता रहेगा कि आप कितनी देरी में आँख खुले हो। तो उस डिज़ायर के लिए आप पर्टिकुलरली वर्क कर सकते हो। 1 मिनट मेरे हिसाब से बहुत कम है। मेरी 1 मिनट में आजकल डिज़ायर की ड्रीम्स की वो पूरी नहीं होती है, शुरू से नहीं हुई, अभी भी नहीं होती है। शायद मेरा विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो भी रीज़न है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होने से सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। जैसे ड्रीम्स में कभी-कभी हम उतना नहीं लिखते हैं जितने कि हम विजुअलाइजेशन में कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में एवरी डिटेल काउंट्स, एवरी डिटेल काउंट्स। जब मैंने लास्ट सेशन जब मैं कर रही थी और मुझे कलकत्ता जाना था, तो मेरे विजुअलाइजेशन में मेरा जैकेट तक आता था कि मैं कलकत्ता में जैकेट पहन के मैजिक बुक के सेशन सुबह उठ के दे रही हूँ, वहाँ का हॉल, वहाँ के सोफ़ा जहाँ पे मैं बैठ के दे रही हूँ, एवरीथिंग, एवरीथिंग वाज़ देयर। मुझे पता था कि वहाँ पे इंटरनेट मेरा नहीं चलेगा, मतलब मैजिक बुक करते हुए भी आई वाज़ श्योर कि इट विल नॉट वर्क। स्टार्टिंग से वहाँ पे प्रॉब्लम है सिग्नल्स की। वो नहीं है, क्या बोलते हैं, टावर नहीं है उस एरिया में, तो थोड़ा सिग्नल में प्रॉब्लम होता है। तो मुझे मुझे ये भी मालूम था, तो मैंने उसके लिए भी प्रिपरेशन कर ली थी। मैं वो भी इमेजिन कर रही थी कि मेरे फ़ोन से मैंने किया है, लैपटॉप इज़ नॉट
डूइंग, मतलब मेरे विजुअलाइजेशन में लैपटॉप रहता ही नहीं था, फ़ोन ही रहता था। तो वहाँ जाके यही हुआ, मुझे फ़ोन से ही करना पड़ा, लैपटॉप से मैं नहीं कर पाई। और मैंने यहाँ से ही रेडी कर लिए थे 2 जनों को, जो मुझे पता था कि they both are there in this sessions also. सुनीता दीदी थी एंड मिनल थे, तो उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोग दोनों स्क्रीन शेयरिंग करोगे और मैं आप लोगों को होस्ट बना दूंगी। मतलब मुझे इतना पता था, इतनी विजुअलाइजेशन मैंने कर ली थी, मुझे सब पता था कि ऐसे ऐसे होगा एंड वो सब कुछ हुआ था वहाँ पे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जितने डिटेल में अपना विजुअलाइजेशन कर सकते हो, वैसे का वैसा यूनिवर्स आपसे कराएगा। मतलब मेरे ब्रदर का कंप्यूटर वर्क कर रहा है वहाँ पे, मेरा बेटा वहाँ पे वर्क कर रहा है लैपटॉप पे, लेकिन मेरे लैपटॉप में कनेक्शन नहीं आता था सुबह। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ मुझे पता था कि नहीं आएगा, इसके लिए यूनिवर्स मुझे देता ही नहीं था वो। उसने कनेक्शन मुझे दिया ही नहीं 2 दिन मेरे लैपटॉप से, मुझे फ़ोन से ही करना पड़ा बिकॉज़ आई हैड विजुअलाइज़ कि मैं जैकेट पहन के, कौन-सा जैकेट पहना हुआ है, वो तक आता कलर, उसका ब्रांड सब विजुअलाइज़ करके कि वहाँ ठंड है और मुझे ठंड में जाना था। मुझे दिसंबर के महीने में ही कलकत्ता जाना था बिकॉज़ इट वाज़ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड मेट माय पेरेंट्स बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन। तो मेरे को मैं अप्रैल में तो जाती हूँ हर महीने, तो अगर मैं वो ठंड नहीं विजुअलाइज़ करती तो मुझे यूनिवर्स अप्रैल तक रोक देता। तो इसके लिए मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं ठंड में जाऊँ। तो मेरे विजुअलाइज़ेशन में हमेशा वो ठंड की चीज़ें जो कलकत्ता में हम करते हैं वो आती थी। हमेशा वो ठंड वाली चीज़ें आती थी एंड हुआ, सब कुछ हुआ जो मैंने विजुअलाइज़ किया था वहाँ पे, सब कुछ मैं करी। वहाँ पे जाके मैंने किया एंड आई केम बैक। तो मैं ये बता रही हूँ कि विजुअलाइज़ेशन सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्नीक है अपने ड्रीम्स को पूरी करने के लिए। विजुअलाइज़ेशन में आप माइन्यूट डिटेल्स तक विजुअलाइज़ कर सकते हो। आप कौन-सी घड़ी पहने हुए हो, आप कौन से कपड़े पहने हुए हो, आप क्या कर रहे हो, एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू कैन विजुअलाइज़। प्लीज़ प्लीज़ मेक योर विजुअलाइज़ेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। आएगा, धीरे-धीरे करते-करते आएगा, बट आएगा। यस, इफ यू वांट टू डू If समथिंग। you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires, cut out the pictures and attach them to a board that is in a place where you will see it often. Place the magic words, thank you, thank you, thank you, in a big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. You continued gratitude for it will मैग्नेटाइज इट all the way. magnetize it all the way into your life. Now the third step in this is to create your magic board or vision board. तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको क्या चाहिए उसका आपको एक बोर्ड बनाना है, पिक्चर्स लगाने हैं उसमें, कैसे लगाने हैं, क्या करने हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि जैसे आपका बेटा लॉयर बने या बेटी लॉयर बने, तो आप किसी लॉयर की फ़ोटो लेकर उस पे अपने बेटे का चेहरा मॉर्फ करके लगा सकते हो। लाइक अगर मुझे राघव का फ़ोटो लगाना है तो लॉयर्स का जो फ़ोटो आते हैं, लॉयर्स के फ़ोटो इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएँगे। दैट ब्लैक कोट एंड दैट व्हाइट ड्रेस के ऊपर में ब्लैक कोट के साथ में उस फ़ोटो पे अब मुझे राघव का फ़ोटो लगाना है ताकि वो राघव का पिक्चर बन जाए। तो उस फ़ोटो को मैं लूँगी, उस पे राघव का फ़ोटो काट के लगा दूँगी, फेस काट के लगा दूँगी, तो इट इज़ दैट काइंड आई हैव टू मेक। अगर मुझे किसी ट्रिप पे जाना है, तो उस ट्रिप में मुझे कहाँ रुकना है, उसका होटल का फ़ोटो, उस ट्रिप में मैं कैसे जाऊँगी, जैसे ट्रेन में जाऊँगी या प्लेन में जाऊँगी, उसका फ़ोटो, एवरीथिंग आई कैन पेस्ट आई कैन मेक इट अट्रैक्टिव एंड आई कैन कीप सीइंग इट। इसको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ लगाना चाहिए, जनरली इसे नॉर्थ वेस्ट दीवार पे लगाना चाहिए। जनरली इस विज़न बोर्ड को अगर आपको इसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको रिजल्ट्स फास्ट चाहिए, तो इसको नॉर्थ वेस्ट दीवार पे आप लगाइए, तो योर रिजल्ट्स विल बी फास्टर। ऐसे कहीं पे भी लगा लीजिए। मैजिक बुक आपको नहीं बोल रही कि कहाँ लगाना चाहिए, तो आप चिंता मत करिएगा, ये सिर्फ़ एक टिप है कि अगर आप इसे नॉर्थ वेस्ट दीवार पे लगाते हैं, तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं। नॉर्थ वेस्ट नहीं तो वेस्ट पे लगा लीजिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। बट लगाना वेस्ट की तरफ चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो इट्स ओके, आप कहीं पे भी लगा लो। देखते रहना है इसे दिन भर। अगर आप स्टडी टेबल पे लगा लेते हो या अपने किचन में लगा लेते हो, तो भी बस है। अगर आपको विज़न बोर्ड नहीं बन रहा है, तो आप अपने फ्रिज पे बहुत सारे पिक्चर्स लगा लीजिए जैसा आपको चाहिए।
and you will find good results with that also. और अगर आपके फैमिली में आप लोग सबका एक ही ड्रीम है तो आप उसका भी विजन बोर्ड बना के लगा सकते हो। तो जैसे कि मेरा विजन बोर्ड जो बना हुआ है, आई विल शेयर इट विथ यू। मैंने एक ही चीज़ के लिए विजन बोर्ड बनाया है, सारे ड्रीम्स के लिए नहीं बनाया है। मेरे मेरे साथ मेरी फैमिली को, मतलब मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को, वी वांट टू गो टू कान्हा नेशनल पार्क टुगेदर। तो इसके लिए मैंने एक विजन बोर्ड बनाया है कि ताकि हम तीनों उसे देखते रहें। तो आई विल शेयर दैट पिक्चर विथ यू। अभी लगाया हुआ है तो अभी उतारना पड़ेगा, इसके लिए वी विल वेट। एंड अगर आप बच्चों से कोई इसमें इन्वॉल्व करते हो तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज दे लव क्रिएटिंग थिंग्स। इट्स लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट एक आपके लिए, तो आप ये भी कर सकते हैं एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। इसमें 3 चीज़ें बोली गई है, मैं आपको 2 और बता देती हूँ मैनिफेस्टेशन के तरीके। द फर्स्ट इज राइटिंग, ऑफ कोर्स आपने अपने ड्रीम्स लिख ली जैसा कि बुक बोल रही है। द सेकंड इज विजुअलाइजेशन। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही है, आई वुड से, बिकॉज मेरे जितने भी ड्रीम्स पूरे हुए हैं, आई एम डूइंग दिस थिंग ओनली। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड तो आपको देना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू बोलने के बाद में आपको आपका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका इमेजिनेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में खो सकते हो। मतलब यहाँ पे आई वुड से, आप लोगों ने अगर कभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे हैं तो इट इज समथिंग लाइक दैट, कि वो उसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, उसकी वाइफ उसे दबा दी थी, उसका बॉस उसे झाड़ता था, लेकिन वो, उसके पास में एक कैपेसिटी थी कि वो जहाँ बैठे बैठे सपनों में खो जाता था और सपनों में वो शेर होता था, सपनों में वो शेर होता था। तो वैसा ही कुछ हमें करना है कि सपनों में हम अपने शेर है, हमारा सपना है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता उसके अंदर में। आपको जो चाहिए आप अपने सपने में देखिए। दैट इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू टू डू। उसके बाद में विजन बोर्ड है। थर्ड इज विजन बोर्ड। आपको जो बनाना है मैजिक बोर्ड, वो आप देख सकते हो, अपने आंखों से देखोगे, इसके लिए दैट विजन बोर्ड इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में है बोलकर। आपको लोगों को बोलना है, लोगों से बातें करनी है इसके बारे में। आपका जो ड्रीम है उसके बारे में आपको लोगों से बातें करनी है, ऐसे लोगों से जो आपके वेवलेंथ पे हैं। प्लीज किसी ऐसे जन को मत जाके बता दीजिएगा जो इस वेवलेंथ पे नहीं है। क्या होगा, वो आपको डिस्करेज करेगा, आपको ऐसे कुछ बोल देगा जिससे कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरा होगा ही नहीं कभी, तो मैंने कैसे लिख लिया अपने ड्रीम में। तो ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहिएगा, बात करने मत जाइएगा। उन लोगों से बात करिएगा जो आपका वेवलेंथ मैच करते हैं, तो वो आपको इनकरेज करते हैं। मतलब आई हैव माय फ्रेंड सर्कल, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें कुछ भी बोलो, दे डाइजेस्ट इट, कभी भी वापस नहीं बोलते रहे तू कैसे करेगी इसे पूरा, मुझे लगता है, बट दे इंकरेज इट। अगर कुछ भी चाहिए तो दे इंकरेज इट सो मच एंड दे ऑल आर ऑन द सेम वेवलेंथ। हम काफ़ी लोग, हमारे ग्रुप से जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, काफ़ी हम में से वी आर इनटू दिस मैजिक बुक प्रैक्टिस समहाउ और द अदर। किसी ने पूरा नहीं किया है, कोई आधे में है, लेकिन है, सबको मैजिक के बारे में पता है, सबको ग्रैटिट्यूड्स के बारे में पता है, तो दे आर देयर, दे आर द सपोर्ट सिस्टम। तो उनसे मैं काफ़ी बात करती हूँ। उसके बाद में जो काफ़ी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको मैंने इसमें घुसा दिया है, उनसे बात कर लेते हैं। अब जैसे देवांशी है, शी इज़ डॉटर ऑफ माय फ्रेंड, लेकिन शी इज़ रिलेटेड टू मी आल्सो। तो अब मैं उसे भी कुछ बोलती हूँ तो शी एक्सेप्ट्स इट अच्छे से, नाइसली, कि हाँ ठीक है दादी आप बोल रहे हो तो हाँ ये कर सकते हैं या ये हो जाएगा। बिकॉज वी आर इनटू दिस प्लेटफॉर्म, वी आर इनटू दिस वेवलेंथ, तो इट इज़ ईजी टू टॉक टू देम। एंड आपको भी ढूंढना है, आपको भी चेंज करना है अपने अपने सराउंडिंग्स में। आपको अपने ऐसे लोगों को क्रिएट करना है अपने आसपास जो इसमें विश्वास करते हैं। उसके बाद में आपको इसके बारे में बात करनी है। तो ये हुआ आपका फोर्थ। उसके बाद आपको सुनना है। वॉट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स इन ऑडियो फॉर्मेट एंड आप इसे स्टोर कर लो अपने मोबाइल पे, और जब आप खाली हो या गाड़ी चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप इसे सुन सकते हो अपने ड्रीम्स को। जब आप सुनते हो अपने ड्रीम्स को तो आपको पता पता चलता है कि वाह, आपके क्या ड्रीम्स है, मतलब क्या इमेजिनेशंस है आपके, क्या ड्रीम्स है आपके, क्या चाहिए आपको लाइफ में, आप उसमें रहते हो, आप भूलते नहीं हो कि आपको क्या चाहिए। होता क्या है कि हम, हो सकता है हम 15-20 ड्रीम्स लिख दिए, 50 ड्रीम्स लिख दिए, लेकिन हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या लिखा है। तो इट इज दैट वे। तो यस, अगर अभी का एग्जांपल देती हूँ, मैंने मदर सन सुमी को मैनिफेस्ट किया था अक्टूबर में कि उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड वो बोनस डिक्लेयर कर रहा है। मेरे शेयर पोर्टफोलियो में, इफ एनीवन अंडरस्टैंड शेयर्स पोर्टफोलियो तो दे विल अंडरस्टैंड दिस, मेरे शेयर्स पोर्टफोलियो में मदरसन सुमी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। मेरे मेजॉरिटी शेयर्स मदरसन सुमी है। इट कैन ब्रेक और
मेक माई शेयर पोर्टफोलियो, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसका। आज की तारीख में मदरसन सुनी इज एट 229, 50 रुपीज पे चला गया था। इट इज ऑन 229। द लास्ट टाइम आई चेक वाज दैट। आई डोंट डील इन इट, मेरे पापा करते हैं पूरा काम, बट क्योंकि मदरसन सुनी इज द ओनली नेम आई नो, मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ऐसे ही लिख दिया था, कभी देखा भी नहीं। अभी जब रिसेंटली देखा तब पता चला कि वाओ, इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग अप लाइक एनीथिंग। नाउ आई विल बी वर्किंग, मेरे आज की ड्रीम में ऐड होगा मदरसन सुनी का बोनस। नाउ आई विल बी वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको पता होना चाहिए आपकी ड्रीम्स क्या है। वो ड्रीम्स आपके दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। अपनी प्रायोरिटी सेट करो, दिन भर उनके बारे में सोचो, जब खाली टाइम है विजुअलाइजेशन कर लो, 1-2 मिनट आप कभी भी निकाल सकते हो। आज हो गया आपके, मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं, इनमें से आप जितना तरीका कर सकते हो स्टार्ट कर दो आज से, जितने भी तरीके कर सकते हो। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 13। Make all your wishes come true. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessings as you can. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you for your desire. Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. Number one, what emotions did you feel when you received your desire? Number two, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number three, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Number four, finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Number five, if you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in a big bold letters across the top. Number six, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो अब आपको फर्स्ट और 6 नंबर तो आप रोज कर रहे हो, उसमें कुछ भी बताने का नहीं है। सेकंड में आपको क्या करना है कि पहले आपको अपनी लिस्ट बनानी है, पेपर पे बनाइएगा, बिकॉज बाद में वापस ये लिस्ट चाहिए कि आपको कैरी करना रहेगा दिन भर में आपको, तो पेपर पे बनाइएगा, इजी रहता है। व्हाट आई डू फॉर माय विजुअलाइजेशन इज, मैं ये हर दिन करती हूँ विजुअलाइजेशन इस लिस्ट का, तो मैं इसे कहीं पे भी छोड़ती नहीं हूँ, यहाँ वहाँ को पेपर पे बना के मेरे फोन के पीछे केस में आई हैव केप्ट इट, यहाँ पे पीछे पड़ा रहता है वो लिस्ट। एंड वहाँ से जब मुझे टाइम मिलता है मैं उसे निकालती हूँ, विजुलाइज करती हूँ, वापस अंदर रख देती हूँ। द सेफेस्ट प्लेस, कहीं नहीं जाता है, किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ रख रही हूँ। वीडियो देख के शायद कुछ को पता चल जाए तो इट्स ओके, नॉट एन इशू, बट ये मेरे लिए ये बेस्ट जगह है, मैंने ये ढूंढी है मेरे लिए जगह, तो आप लोग भी कर सकते हो इस चीज़ को। लिख के करिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आपको लिखना नहीं है तो आपको जर्नल एंट्री मारनी है, अपने फ़ोन पे नोट्स में लिखना है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट लिखना ज़रूर है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि आप थर्ड पॉइंट मतलब इसका सेकेंड पॉइंट इज़ कि अपना इमेजिनेशन में यूज़ करके आपको विजुलाइज करना है वो 3 तरीके से, जैसा कि मैंने रेड फरारी का एग्जांपल दिया था आपको कि किस तरीके से वो होना चाहिए। हर ड्रीम, हर 10 ड्रीम का ऐसे ही आपको विजुलाइजेशन करना है कि आपको कैसा फील हुआ, आपने किसको बताया सबसे पहले, और आप उसके बाद में क्या किए, बताने के बाद में आपने उस चीज़ की खुशी को कैसे सेलिब्रेट किया। दिस इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन ओनली। जब आपकी डिजायर पूरी हो गई तो आप क्या कर रहे हो, क्या किया उसको साथ में, ये बताना है आपको। जब वो एक ड्रीम की विजुलाइजेशन आप कर लेते हो तो उसके बाद में आपको वापस से सेंटेंस पढ़ना है और थैंक यू बोलना है, वापस से उसे थैंक यू बोलना है कि हाँ वो हो गया है। अगर आप चाहते हो तो आप अपना मैजिक बोर्ड भी बना सकते हो, दैट इज विजन बोर्ड। उसमें ऊपर में थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर लिखिएगा। उसके अलावा आप को लोगों से बातें करनी है इसके बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, नॉट इसके बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में आपको बातें करनी है। मेरा ड्रीम है कि मैं
रेड फरारी लेके आऊँ, जैसे आज मैंने आपको सबसे बातें की रेड फरारी के बारे में, तो वैसे ही आप लोगों को भी बातें करनी है आपस में। अगर आपके पास में कोई नहीं है तो आपके पास में मैजिक लैंड का ग्रुप है, आप वहाँ पे शेयर कर लो, मेरी ड्रीम ये है, मैं चाहती हूँ कि ये पूरी हो जाए। और वैसे आप कर सकते हो, जब पूरी हो जाती है तो भी बता दो कि मेरी ड्रीम पूरी हो गई है। यू विल गेट मोर ब्लेसिंग्स ओनली, दैट इज व्हाट आई विल से। आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि ये तुम्हारी ड्रीम कैसे हो गई, ये तुम कैसे करोगी, हाउ विल यू अचीव इट। No one will ask you that. In fact, maybe you will get support from some people. You never know. हो सकता है किसी के पास में किसी चीज़ का नॉलेज है, हो सकता है कि आपको कोई ड्रेस चाहिए और किसी के पास में पता है कि इसमें डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। तो इफ़ यू शेयर यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट, दैट इज़ 100% श्योर। उसके बाद में आपने बोल दिया, ये बोलना और फिर उसे ऑडियो में सुनना इज़ मैनिफेस्टेशन के 2 और स्ट्रॉन्ग तरीके, वो आप करना चाहो तो कर सकते हो। रिजल्ट सिर्फ ये 3 तरीके से भी बहुत आते हैं। रिजल्ट विजुअलाइजेशन से भी बहुत आते हैं। विजुअलाइजेशन इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक, जिससे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। Now we will say our gratitude to whomever so we want. Yes. Now, do you have any questions, anyone? आज का ये जो है वो बहुत ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे सुबह 5 बजे उठ के आ रहे हो तो सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि जो आपकी ड्रीम्स है, आपके डिज़ायर्स है, वो पूरी हो जाए किसी भी तरीके से और आपके अंदर में पॉजिटिविटी आए। कहीं ना कहीं से आपको मालूम चला है कि दिस सेशंस आर ऑल अबाउट पॉजिटिविटी एंड फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। तो अगर आप इसमें आए हो तो अगर आपके पास में कोई डाउट्स है या क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पूछिए। उससे आपका भी क्लियर होता है एंड शायद सामने वाले को रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि उसके डाउट्स हैं, तो उसे भी बेनिफिट होता है। और जब उसे बेनिफिट होगा तो आपको थैंक यू बोलेगा ही बोलेगा। आपको थैंक यू बोलेगा तो आपको ब्लेसिंग भी देगा। तो इट वर्क्स हर तरफ से आपके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर आप सवाल करते हो तो। और अगर यू आर कॉन्फिडेंट कि येस यू नो एवरीथिंग एंड यू कैन डू इट, देन इट्स वेरी गुड। मैंने ये भी पूछा था, हाँ मैंने ये भी पूछा था कि कल जिसने भी ये प्रैक्टिस की रिलेशनशिप वाली, उनको कुछ भी फील हुआ क्या, कल कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हुई थी या कुछ भी हुआ था, तो प्लीज़ शेयर। बिकॉज आपकी शेयरिंग से मैं तो बहुत शेयर कर सकती हूँ, मैंने कर भी लिया, लेकिन मुझे 4 महीने हो गए हैं एंड मेरे अंदर बहुत फीलिंग्स आ चुकी है। इट्स अबाउट योर फीलिंग्स नाउ। यस आकांक्षा जी, आप क्या बोल रहे थे? आप जैसे आप लिखते हो ना, लाइक डस्ट स्पार्कल्स ऑन राघव, तो लाइक ये आप जैसे आर यू डू एनी गेस्ट, मतलब कुछ एक्शन या फिर जैसे हाँ, मन में like, आई ऑलवेज ब्लिंक माई आईज 3 टाइम्स, वो ही मेरा मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करने का तरीका है। और जब कोई नहीं रहता है तो आई वेव माई हैंड्स, बिकॉज मुझे वो बचपन से वो जादू में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे वेव करना, ऐसे करना। तो आई वेव माई हैंड्स अगर कोई नहीं रहता है या सिर्फ राघव और श्री है मेरे सामने तो आई वेव माई हैंड्स। और अगर सब है तो आई जस्ट ब्लिंक माई आईज 3 टाइम्स लाइक दिस एंड देन आई से आई एम ग्रेटफुल। अभी मेरे पास पेट्स है, जैसे आकांक्षा जी आपके पास है, आई हैव 2 बर्ड्स, ऑस्ट्रेलियन कोकाटेल है वो लोग, तो आई एम वेरी अटैच टू देम। तो किसी कारण से एक के हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया था, उसकी पूरी की पूरी टेल चली गई थी, पूरी की पूरी टेल, एंड उसका राइट विंग जो था वो डैमेज हो गया था थोड़ा सा। तो मैं उसे बहुत सारे मैजिक डस्ट देती थी, बैंड भी करती थी, बैंड बाद में आएगा चैप्टर में, एंड दे रिकवर्ड। ऐसे भी वो बहुत अच्छे से रिकवर होते हैं, बट विद इन 3 डेज उसके वापस से टेल आना शुरू हो गया उसके वापस से। ओके नाइस, तो फोटो शेयर करना। okay, yes, I have a fish tank also. Just lost a fighter fish 2 days back. तो उसे भी दिया था मैंने, बहुत दिया था, लेकिन शायद the person who came to take care of them says कि फाइटर फिश ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, उसे शांत पानी चाहिए। और क्योंकि हमारे टैंक में बाकी फिशेस भी है तो वी हैव दैट, क्या बोलते हैं उसे, वो कार्बन छोड़ने के लिए जो वाटर में लगाते हैं पंप,
ऑक्सीजन छोड़ने या जो भी, तो उसके कारण वो पानी में वेव्स होते रहते थे, तो वो एक साइड में रहता था हमेशा। काफ़ी दिन तक एक्टिव था, काफ़ी महीनों तक एक्टिव था, लेकिन फिर अचानक से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट ब्रेकडाउन ही वाज फेसिंग, वी डोंट नो, लेकिन देन वी लॉस्ट हिम। तो ठीक है। यस, एनीवन? मैजिक डस्ट ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना यूज़ करो उतना अच्छा है। Actually, wanted to share an interesting incident yesterday Yes, from please. yesterday's lessons. So, जो हमारी exercise थी ना about the three and basically people who have made an impact. Yes. So it was very interesting because रात को then I was talking to my daughter, and you know what actually came to me? The needlework that we had done in school, right from That is important. the junior school to the senior school, Yes. and the Matlab, things that we made, we were and forced to do it, like literally. right, and how we were like, you know, like I have no background in my family who's an expert on this. I even had to go to somebody who taught me how to do knitting and all those things. But it was so amazing remembering that, and it was beyond that three. But I just wanted to share with this group कि you know छोटी छोटी चीजें है, जैसे knitting कितना, sewing कितना important है अपनी life में, you know, in terms of how we manage our clothes or the things that we have created, doing those exercises. And so I was just so happy sharing that piece and remembering and thanking all those people who helped me in that journey. Yes. क्योंकि हम एक सिंपल सी स्टिचिंग भी नहीं कर पाते अगर वो नीडल वर्क की क्लासेस हमने नहीं ली होती तो। आज रनिंग स्टिच है, हेमिंग स्टिच, वी नो एटलीस्ट द नेम्स। आज के जनरेशन को तो वो भी नहीं पता होता। Yeah. So it was like very yes. very interesting incident. Yes, रंजीता। या मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ ये मैजिक डस्ट के रिलेटेड। मेरे सुबह एक छोटा सा लड़का आता है, न्यूज़पेपर डाल के जाता है रोज। तो जब से मुझे मैजिक डस्ट का पता चला तो मैं वो पहले क्या करता था, सिर्फ न्यूज़पेपर थ्रो करके चला जाता था। तो एक दो बार मैं क्या की, मैं बाहर जाके उसको ऐसे मैजिक डस्ट देती थी कि इसकी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां है, ये अच्छी सी पढ़ाई करे, इसकी जिंदगी में बहुत सक्सेस इसको मिले, ऐसे सब। तो नाउ व्हाट हैज ही स्टार्टेड डूइंग, वो न्यूज़पेपर डाल के he used to wait for me outside कि मैं बाहर आऊं, मैं उसको देखूं, and I say thank you। और जब तक मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो, he doesn't go from there। वाह, मतलब उसे आपकी पॉजिटिविटी मिल रही है, शायद इसके लिए वो वेट करता है कि चलो ये मेरे को थैंक यू बोलती है। देखो, थैंक यू बोलना, थैंक यू सुनना सबको अच्छा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे साथ ये बहुत बार हो गया है। कल भी मेरे यहाँ पे कुक रहते हैं और मेरे यहाँ पे एक स्टाफ है, तो मैं स्टाफ को ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। कुक को बोला नहीं जाता है, वो थोड़े बड़े हैं तो थोड़ी सी हिचक होती है उनको बोलने में। तो कल भी ऐसा ही हुआ। ये मेरे जो अर्लियर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये पता है कि वो कैसे मुझे बोल चुके हैं एक दो बार कि आप सिर्फ इसे थैंक यू बोलते हैं, मुझे तो बोलते ही नहीं है। अब कल जब मैं मेरे घर पे हम लोग रोज़ सूप बनाते हैं रात को और बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी बनता है फॉर मॉम एंड डैड। तो कल मैंने उसे जाके बोला कि तुमने बॉइल्ड वेजिटेबल्स के लिए सब्जी काट ली क्या? तो वो मुझे जवाब दिया हाँ। तो मैंने उसे बोला थैंक यू सो मच। तो मेरे कुक जो है वो मेरे को हँसते हुए बोलते हैं काटा मैंने, सब किया मैंने, सब्जी मैं लेके आया फ्रिज से और आप वेरी मच इसे बोल के जा रहे हो। मुझे तो बोला नहीं आपने। तो ही वाज़ लाइक कि मुझे भी बोलो, मतलब इट इज़ लाइक कि मैंने तो जो देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि एवरीवन वांट्स टू हियर इट, बट दे सुपरफिशियली कीप सेइंग कि क्या थैंक यू बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? बट जब थैंक यू आप बोलते हो तो सामने वाले की मुस्कान देखने लायक होती है। दे आर सो हैप्पी कि हाँ, मेरे को किसी ने किसी काम के लिए अप्रिशिएट किया है। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने अब जब मैं थैंक यू बोलती हूँ किसी को और उसकी आँखों में देख के बोलती हूँ, बहुत प्रैक्टिस लगी, बहुत टाइम लगा, बट फाइनली आई एम डूइंग इट। और स्पेशली होटल इंडस्ट्री में दोज़ पीपल दे आर आल्सो फ्रॉम गुड फैमिलीज़, प्लीज़ ऑलवेज़ रिमेंबर दैट। अच्छा, अगर गुड फैमिली से नहीं भी है तो भी दे आर अर्निंग देयर कीप विद मतलब हार्ड वर्क। इट इज़ नॉट ईज़ी। होटल इंडस्ट्री के जो होते हैं, इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। उन्हें कैसे-कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। किस तरीके के गेस्ट आते हैं उनके होटल में, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। व्हेन दे शेयर देयर, जब आप किसी से बहुत बात कर लेते हो और आप फ्रेंडली हो जाते हो ना, देन दे शेयर देयर इंसिडेंट्स विद यू एंड देन यू आर अमेज्ड कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो इतना तंग कर सकते हैं लोगों को।
तो जब आप उन्हें दिल से थैंक यू बोलते हो, उनके देखकर बोलते हो, तो उनकी जो खुशी होती है वो आपको रेडिएट होके आती है आपके पास में, रेडिएट होके आती है। और जब आप उन्हें अच्छे से थैंक यू बोलते हो, दे विल ऑलवेज रिमेंबर यू इन देयर थॉट्स। दे आल्सो डिस्कस, दे आर ह्यूमन्स, दे आल्सो डिस्कस विद देयर फैमिली कि आज फलाने ने मुझे थैंक यू बोला था, आज एक मैम थी, वो बहुत अच्छी थी। तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है वापस से, आपको वो अच्छा, वो अच्छी थी, तो दैट इज इनफ फॉर योर लाइफ टू बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो किसी ने अगर आपको अच्छा बोल दिया तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। तो अगर वो आपके लिए वेट करता है बाहर में, तो मतलब उसे पता है कि ये आके मुझे थैंक यू बोलेगी, और शायद वो उसके लिए उस दिन का मैजिक रॉक मोमेंट होता कि वाओ, मुझे उस मैम ने थैंक यू बोला, तो मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ जो उसने मुझे थैंक यू बोला है। तो वो बच्चा है, उसके अगर फीलिंग्स को समझो तो इट इज रियली गुड। आपको रोज करना चाहिए उससे जाकर थैंक यू, और यू शुड ब्लेस हिम एवरी डे। आप अपना भी घड़ा भर रहे हो और उसको भी बहुत खुशी दे रहे हो, तो आप और उसको मैंने खुशी आज दे रहे हो। यस। और आज मैंने डिसाइड किया, जो संस्कृति ने अपने को पिगी दिया था ना, जो मतलब आप किसी को भी दे सकते हो, तो मैंने उसमें जितना मैं स्टफ कर सकूं, मैंने रात भर वही किया। मतलब रात को मैं सोने से पहले मेरे को उसको सुबह देना है, आई स्टफ्ड इट और आई केप्ट इट रेडी। आई एम वेटिंग फॉर हिम कि वो कब आएगा, मैं उसको कब दूं, मैं कब दूं। आई एम जस्ट लिटरली वेटिंग फॉर कब? हिम। अच्छा, आज तो शिका है ऑनलाइन, शिका है तो शिका विल बी हियरिंग दिस। जब ये मैं संस्कृति की तरफ से दोज हु आर नॉट नहीं जानते हैं, मेरा हम लोग का एक ग्रुप है, रंजिता इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो काफी लोग हैं वहाँ से, उस ग्रुप से सीमा जी है, हेमा जी है, सुनीता जी है। तो हमारा ग्रुप ने दिवाली पे हमें एक गिफ्ट भेजा था जो कमेटी थी, एंड इट वाज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। उस गिफ्ट में एक बॉक्स आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि आप किसी को भी इसमें रुपये डालो और किसी को भी गिफ्ट दे सकते हो, आपकी जो इच्छा हो उसे दे सकते हो। तो ये जो बॉक्स था, मैं जब ये फर्स्ट टाइम जब ये सेशंस कर रही थी, तो मेरे पास में हम लोगों को बोला गया था कि कुछ अपने कमाई का कुछ परसेंटेज अलग रखना चाहिए और उसे एक बॉक्स में जैसे डाल लो और फिर आप किसी भी नीडी को उससे मदद कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में 3-4 दिन से यही चल रहा था कि मैं बॉक्स कहाँ से बनाऊं, किसको बनाऊं, कौन सा बॉक्स लूं, कैसा बॉक्स लूं। एंड सडनली आई सी कि संस्कृति ने मुझे वो बॉक्स भेज दिया। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी उस दिन कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा और बॉक्स मेरे हाथ में आ गया है कि नाउ आई कैन हेल्प द नीडी। एंड दैट वाज द क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स कि जो तू सोच रही है वो ठीक सोच रही है और तुझे ये करना चाहिए, तुझे डालना है, रुपये डालने चाहिए। तो अब मैं उस बॉक्स में हर महीने का कुछ अमाउंट डालती हूँ, फिक्स अमाउंट है मेरा। उस दिन से मैं हर महीने का फिक्स्ड अमाउंट उस बॉक्स में डाल देती हूँ, और दिन में भी अगर कभी इच्छा हो जाती है तो भी उसमें डाल देती हूँ। जैसे बहुत खुश हो गई मैं, जैसे मेरा बर्थडे गया तो उसमें डाल दिया, या कुछ हुआ घर में अच्छा चीज हुआ तो मैंने डाल दिया, मेरे ससुर जी घर आए तो मैंने डाल दिया। ऐसे करके मैं उसमें डालती रहती हूँ, और महीने का भी फिक्स्ड अमाउंट है। तो उस समय भी मैंने इनको फोन करके बोला था, शिखा को एंड रंजना को एंड रजनी जी को, निकुंज को, कि मुझे नहीं पता कैसे तुम लोग के दिमाग में ये आइडिया आया। तो उन्होंने बोला हम लोग को भी नहीं पता कि क्यों आया, बट हमने ये किया। हमने आई एम सो ब्लेस्ड कि तुम लोग ने ये भेजा है, मेरे को चाहिए था, मुझे चाहिए था। मुझे बाकी 30 लोगों के बारे में नहीं पता, संस्कृति में 30 जन है। मैंने बोला मुझे बाकी 30 लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे चाहिए था, मुझे बहुत बैडली चाहिए था। आई केप्ट इमेजिनिंग कि कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, और तुम लोग ने भेज दिया। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो यस, आप उसे दे सकते हो और देना ही यार मेरे को चाहिए। कुछ शेयर करना है। यस, बोलिए रिनी जी। हाँ। कल है ना, मैं जब जिम जा रही थी तो रास्ते में बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक थी और दिमाग में था कि कितनी ट्रैफिक है यार। एंड फाड़ीवाला क्रॉसिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस, एंड जब भी मैं जाती हूँ हमेशा सिग्नल हो जाते हैं रेड। तो कल मैंने ऐसे ही कहा कि थैंक यू फॉर द